आज का जो विषय है, जैसा कि निरंजन जी ने संचालन के क्रम में कहा कि आज का विषय है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, इस विषय को आज इसलिए हम लोगों ने रखा कि कुछ व्यक्ति यहाँ स्थानीय कैलिफोर्निया से भी इस ब्रह्म विद्या विहंगम योग के बारे में जानने के लिए उत्सुकता प्रकट किए थे। तो हम लोगों ने सोचा कि सत्संग में उनको जोड़ने के लिए तो हम लोगों ने कहा है, और सोचा कि ऐसा कुछ विषय रखा जाए जो सामान्य स्तर पर योग के लिए जानना जरूरी होता है। और ब्रह्म विद्या विहंगम योग में प्रिलिमिनरी लेवल पर इसको जानना भी बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि किसी भी विज्ञान का सिद्धांत जानना आवश्यक होता है। तो हमारे ब्रह्म विद्या विहंगम योग का भी एक सिद्धांत है। तो वह सिद्धांत जो है पूर्ण रूपेण चेतना के विज्ञान पर आधारित है। और ऐसे भी हम लोग ब्रह्म विद्या विहंगम योग को चेतना का ही विज्ञान कहते हैं। परमात्मा प्राप्ति का जो मार्ग है वह चेतना का ही विज्ञान तो है। इस संसार में दो ही प्रकार की वस्तुएं होती हैं आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, स्वामी जी के स्वरवेद के अनुसार। हम लोग विद्यार्थी जीवन में कोई पदार्थ पढ़ते थे, सॉलिड लिक्विड गैस, अपनी अपनी तरह से। अपरा विद्या के क्लास में जो गुरु जी पढ़ाते थे वह यही कहते थे कि पदार्थ कई तरह के होते हैं, लेकिन अध्यात्म विज्ञान में दो ही प्रकार के पदार्थों की अनुशंसा की गई है। एक तो चेतन पदार्थ और दूसरा जड़ पदार्थ। तो जो चेतना जो है वह चेतन वस्तु का ही गुण है। चेतना जो है वह चेतन वस्तु का ही गुण है। और इसी चेतना को हम लोग चेतन वस्तु का भीतर अंतर्निहित ऊर्जा को कहते हैं, क्योंकि चेतना से ही चेतनत्व है, चेतना से ही अवेयरनेस है, कॉन्शसनेस है। तो बिना चेतना के चेतन वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। चेतन वस्तु में ही चेतना होती है और जड़ वस्तु में चेतना नहीं होती है। जैसे जड़ वस्तु का परिभाषा है कि जिसमें इच्छा ज्ञान और प्रयत्न नहीं हो वह जड़ है, और जिसमें इच्छा ज्ञान प्रयत्न हो वही चेतन है। और इच्छा ज्ञान प्रयत्न होने के कारण यही है कि इसके अंदर, चेतन वस्तु के अंदर, इसका अपना एक गुण होता है जिसको हम लोग ऊर्जा भी कह सकते हैं। चेतना क्या है? चेतन वस्तु के भीतर में छिपी हुई ऊर्जा है। और एक बात हम लोग जरूर जानना चाहिए कि चेतना जो है या ऊर्जा, कुछ भी कह सकते हैं, वह कोई वस्तु नहीं होती है। यह वस्तु का गुण होता है। वस्तु के भीतर में छिपी हुई अंतर्निहित जो गुण है, उसका इनहेरिटेड क्वालिटी, वही उसका गुण जो है उसको हम लोग ऊर्जा कहते हैं या चेतना कहते हैं। ऊर्जा कोई वस्तु नहीं है, वस्तु का गुण है ऊर्जा। तो इसीलिए आज चेतना का विज्ञान का जो विषय है हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और यह चेतना का विज्ञान जो है किस तरह से ब्रह्म विद्या विहंगम योग के सिद्धांत को रूपायित करता है, किस तरह से व्याख्यायित करता है, इस पर कुछ कहने के पहले मैं चाहूंगा
कि आपको एक छोटा सा पैरेबुल के माध्यम से, पैरेबुल छोटा स्टोरी को कहते हैं, जिसमें कुछ मोरल एटीट्यूड, जो बातें कहनी रहती है, सिद्धांत के अंदर में जो बातें कही गई हैं, उस बात को किसी एक कल्पित कहानी, छोटी सी कहानी के माध्यम से उसको प्रकट कर देना, उसको स्पष्ट कर देना, उस कहानी के भीतर में छिपी रहती है। वो कोई वास्तविक घटना पर आधारित कहानी नहीं होती है, लेकिन कहानी जो बनी रहती है उसके अंदर उस सिद्धांत का विज्ञान जो है वो छिपा रहता है। जो हम कहना चाहते हैं उस कहानी से प्रकट हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। कहानी जो है, मैंने इसी अमेरिका में एक लाइब्रेरी में मैंने उसको पढ़ा था। एक लाइब्रेरी है यहाँ पर, मैंने कभी पढ़ा था, आज से करीब 12-13 साल पहले की बात है। और इसको हमने यहाँ के भी सत्संग में, कभी मुझे याद आता है कि मैंने उस कहानी को पढ़ा था, नहीं, उस कहानी को मैंने सत्संग में कहा था। मुझे जहाँ तक याद है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति उस सत्संग में सुने होंगे तो उनको याद भी पड़ जाएगा, लेकिन मैंने कहा था ऐसा। क्योंकि जब मैं उस लाइब्रेरी में गया पढ़ने के लिए, तो इस कहानी को पढ़ा तो मुझे लगा कि इसके अंदर तो हमारा ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत छिपा हुआ है। कहानी प्रारंभ होती है, देखिए, एक पुलिस ऑफिसर की कहानी है। वह पुलिस ऑफिसर जो है, उसका काम क्या है? उसका काम है मिसक्रिएंट्स को पकड़ना। और वह रात में पेट्रोलिंग पर निकलता है अपना ज्यूरिसडिक्शन में, उसका जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत रात में वह, या इस तरह से आप कह सकते हैं कि पहरा देने के लिए, ठेठ साधारण शब्द में कह सकते हैं कि वो अपने क्षेत्र में रात में निकलता है पेट्रोलिंग में। और उसी पेट्रोलिंग के दौरान वह सोचता है कि जो मिसक्रिएंट्स लोग होंगे उसको हम पकड़ लेंगे। तो पकड़ने के लिए वो करता क्या है कि वो हाथ में एक लालटेन लेता है। कहानी में जो बात लिखी हुई है उसको मैं, कहानी तो अंग्रेजी में थी लेकिन मैं इसको हिंदी में, आज हिंदी सत्संग है तो हिंदी में ही कहूँगा। तो वो कहानी जो है, ये है कि यह है कि वो पुलिस ऑफिसर जो है रात में जब निकलता है तो अपने हाथ में एक लालटेन लिए हुए है, लैंटर्न लिए हुए है। और करता क्या है कि उस लालटेन में तो शीशा होता है, भीतर में बत्ती रहती है, जलती रहती है, और प्रकाश बाहर में होता है चारों तरफ। तो वो करता क्या है कि लालटेन के शीशे को बाएं दाएं और पीछे का भाग, शीशा को बाएं दाएं और पीछे, यानी 3 पोर्शन, 3 भाग को वह ब्लैक पेंट से पेंट कर देता है, या पेंट किए रहता है, कुछ भी कह सकते हैं। कहानी का जो भाव है वो हम कह रहे हैं कि उस लालटेन में जो शीशा लगा रहता है, जिसके थ्रू रोशनी बाहर में जाती है, तो उस शीशे को बाएं दाएं और पीछे, माने बैक पोर्शन, उसका शीशे का बैक पोर्शन, माने जो शीशा का पोर्शन उसके अपनी तरफ है, उसको वह 3 तरफ से वो ब्लैक पेंट से पेंट कर दिए रहता है। और आगे का जो पोर्शन है, फ्रंट पोर्शन, उसको वह छोड़ देता है। आप देखिए कहानी कैसे बने। हम लोगों के ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत है, स्वामी जी का जो ज्ञान है, जो स्वामी जी कहते हैं ना कि योग की परिभाषा क्या है, अर्धधार उरध चले जोग कहावे सोए, जोग जोग सब कोई कहे जोग न जाना कोय, आ अर्धधार उरध चले जोग कहावे सोए। कैसे मैंने आत्मा की चेतन धारा को कैसे उलट दिया जाता है योगाभ्यास में, वही इस कहानी से स्पष्ट होता है। तो वो क्या करता क्या है कि शीशे के 3 भाग को वह ब्लैक पेंट से पेंट कर दिया रहता है। और आगे का पोर्शन, फ्रंट पोर्शन जो है, उसको पेंट नहीं करता है। उससे वो रोशनी सामने में, फ्रंट पोर्शन में एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने में रोशनी जाती है। और वो करता क्या है कि मिसक्रिएंट का जहां पर उसको डाउट होता है कि यहाँ पर कुछ लोग होंगे छिपे हुए,
तो उस लैंटर्न को घुमाता है। घुमाने में होता क्या है कि उसकी फ्रंट पोर्शन से जो रोशनी निकलती है, उस रोशनी से जो मिस्क्रिएंट्स लोग हैं जिसको वह पकड़ना चाहता है, उनके चेहरे प्रकाश में प्रकाशित हो जाते हैं और वह स्पष्ट देख लेता है। और अपने कहाँ रहता है, उस लालटेन को आगे किए रहता है और अपने पीछे रहता है पुलिस ऑफिसर जो है, ताकि मिस्क्रिएंट्स को वह देख सके, मिस्क्रिएंट्स लोग उसको नहीं देख सकते हैं। मिस्क्रिएंट्स लोग देखेंगे भी कैसे, क्योंकि वह तो लालटेन के शीशे के पीछे अपने शरीर को किए हुए है और आगे में लालटेन को किए हुए है, जिसके फ्रंट पोर्शन से प्रकाश जो है निकलती है और सामने में पड़ने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं, उसके चेहरे प्रकाशित हो जाते हैं और वह देख लेता है। ऐसा ही वो करता है। जब ऐसा करता है तो जब मिसक्रिएंट्स लोगों को वो पकड़ लेता है या मिसक्रिएंट्स उसके सामने आ जाते हैं, प्रकाश में दिखाई देते हैं, तो अब मिस्क्रिएंट्स लोग चाहता क्या है कि कहाँ से यह प्रकाश आ रही है, जानना चाहता है। मिस्क्रिएंट्स लोगों के मन में एक इच्छा होती है कि अरे ये तो हमको देख लिया, लेकिन कहाँ से यह प्रकाश आ रही है, कौन हमको देख रहा है, उसको हम लोग नहीं देख रहे हैं। उनके मन में ऐसा भाव आ रहा है। तो उसमें से एक मिस्क्रिएंट जो था, वह उससे प्रार्थना करता है या कहिए रिक्वेस्ट करता है। और अंग्रेजी में जो लाइन है उस कहानी में लिखी हुई थी, वह लाइन मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वह लाइन मुझे याद रहता है, बराबर सदा याद रहता है। वो कहता क्या है, वो कहानी में लिखी हुई, क्योंकि अंग्रेजी कहानी तो अंग्रेजी में थी। तो वो कहता क्या है, देखिए, कहता है कि ओ माई लॉर्ड, प्लीज टर्न द फोकस ऑफ द लाइट ऑन योर सेल्फ। कहता है कि ओ माई लॉर्ड, please turn the focus of the light on yourself so that we can see who you are. देखिए, please turn the focus of the light on your face so that we can see who you are. तो कि वो कहता है कि कृपया आप उस प्रकाश को आप अपनी तरफ कर लें, ताकि हम लोग भी देख सकें कि आप कौन हैं। वो पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि उनके कहने के अनुसार, उनकी प्रार्थना के अनुसार, वह लालटेन को अपनी तरफ घुमा लेता है। लालटेन को, जिसकी रोशनी सामने में जा रही है, अब वह रोशनी उसकी तरफ आने लगी। अब वह रोशनी उसकी तरफ आने लगी और मिस्क्रिएंट्स लोग देख लेता है कि अरे यह तो पुलिस ऑफिसर है, यह हमको पकड़ने के लिए है, ये तो मुझे पकड़ना चाहता है। और जब पुलिस ऑफिसर का चेहरा को वो लोग देखता है, तो एक तरह से मन में उनके भय भी होता है और एक तरह से मन में खुशी भी होती है कि हमने देखने वाले को देख लिया। तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है कि अपने चेहरे की तरफ अपनी लालटेन की रोशनी को टर्न कर देता है और इस तरह से मिस्क्रिएंट्स लोग देख लेता है कि अरे ये तो पुलिस पर्सनल है, ये तो पुलिस का कोई ऑफिसर है जो हम लोगों को पकड़ना चाहता है। कहानी जो है यहीं तक उसमें दी थी, लेकिन थोड़ा सा दो तीन बातें उसमें लिखी हुई थी कहानी के बाद। कहानी आध्यात्मिक बातें भी थी उसके अंदर, जो किस हु बहू हम लोगों के ब्रह्म विद्या विहंगम जो के सिद्धांत से मिलता जुलता है। और चेतना का विज्ञान जो है यहीं से प्रारंभ होता है। आप चेतना के विज्ञान का जो कहानी कह सकते हैं हम लोग कि कहाँ से प्रारंभ करें, तो चेतना का विज्ञान यहीं से प्रारंभ होता है। चेतना का विज्ञान प्रारंभ कैसे होता है, तो देखिए स्वामी जी का ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत क्या है। स्वामी जी के ब्रह्म विद्या विहंगम योग का जो सिद्धांत है, यही तो है कि आत्मा के अंदर जो छिपी हुई ऊर्जा है, जिसको हम लोग आत्मा की चेतना कहते हैं, आत्मा की चेतन शक्ति कहते हैं, सुरति कहते हैं, वह क्या है? वह सुरति जो है आत्मा के अंदर है और शरीर के भीतर में एक जगह आत्मा स्थित है। और हमारे शरीर में जितने भी
दरवाजे हैं, उन दरवाजों से वह आत्मा की चेतन शक्ति, चेतना का प्रकाश कह सकते हैं, उन दरवाजों से बाहर निकलता है और संसार की तरफ उसका प्रसारण हो रहा है, रेडिएशन हो रहा है। उस एनर्जी का रेडिएशन संसार की तरफ हो रहा है। देखिए, एनर्जी आत्मा के भीतर में है और वो आत्मा शरीर के भीतर में है, एक जगह पर स्थित है। और उस शरीर से के भीतर में स्थित आत्मा की जो शक्ति है, चेतन शक्ति, आत्मिक शक्ति कह सकते हैं, आत्मिक ऊर्जा कह सकते हैं, सुरति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं उसको। तो वह जो है हमारे शरीर के में नौ जो दरवाजे हैं, नौ द्वारा संसार का 10वां जोगी तार स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा। तो दो मुख हो गया, दो आंख हो गया, दो कान हो एक मुख हो गया, दो कान हो गया, दो नाक हो गया, दो आंख हो गए, सात हो गए, एक लिंग और गुदा। इस तरह से नौ जो दरवाजे हैं, इन्हीं दरवाजों से आत्मा की चेतन शक्ति का बहाव जो है, फ्लो जो है, फ्लो ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, वो फ्लो ऑफ एनर्जी जो है इन्हीं मार्ग से संसार की ओर प्रवाहित हो रहा है। जिस तरह से लालटेन के भीतर में स्थित जो लैंप था, शीशे से वह सामने में प्रसारित हो रहा था, जिससे कि वह पुलिस का ऑफिसर क्रिमिनल को देख लेता था, उसी तरह से हमारी जो आत्मा की चेतन शक्ति है, नौ द्वारों से संसार की तरफ प्रवाहित होते रहती है और ये सदा प्रवाहित होते रहती है। यह जो है सदा प्रवाहित होते रहती है। और प्रवाहित होकर के क्या करती है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य है, संसार में संसारिक वस्तुओं का ज्ञान के लिए। संसारिक वस्तुएं जो हैं उसका कैसे ज्ञान होगा, इसी आत्मिक शक्ति सुरति से हमें संसार का ज्ञान होता है। तो कैसे ज्ञान होता है, इसके पीछे जो सिद्धांत है, स्वामी जी ने बड़ा अच्छा मतलब कि स्वर वेद में इसका सिद्धांत दिया कि आत्मजोग मन से रहे, मन इंद्रिन कर साथ, इंद्रिय जोग जब अर्थ से विषय ज्ञान जीवना। ऐसा नहीं है कि केवल आत्मा की शक्ति निकल, आत्मा की शक्ति ठीक है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन ज्ञान होने में कई तरह के अवयवों का एक साथ मतलब कि सहयोग है। केवल आत्मा की शक्ति से ज्ञान नहीं होगा, आत्मा की शक्ति से संसार का ज्ञान नहीं होगा। संसार में वस्तुएं हैं, शरीर में स्थित इंद्रियां हैं, तो उनके माध्यम से हो रहा है, मन के माध्यम से हो रहा है। तो अब देखिए कि जो फ्लो ऑफ कॉन्शसनेस है, ऊर्जा का जो बहाव है, वो संसार की ओर जो हो रहा है, तो हम लोग जो क्या, जो पुलिस ऑफिसर को कि मिस्क्रियंस लोगों ने क्या कहा था कि तुम ललटेन को अपनी तरफ घुमाओ, तो हमारे स्वामी जी क्या कहते हैं, या स्वरवेद का सिद्धांत क्या कहता है, ब्रह्म विद्या विहंगम योग के अंदर जो सिद्धांत छिपा हुआ है, वह क्या कहता है? कहता है क्या कि तुम्हारे आत्मा की शक्ति जो तुम्हारे शरीर में स्थित नौ द्वारों के माध्यम से संसार में जिसका विकिरण हो रहा है, जिसका प्रसारण हो रहा है, जो संसार में बह रही है हमारी ऊर्जा, उसकी दिशा को तुम पलट दो, उसकी दिशा को पलट दो। मने सुरतिले उरत है बाहर दृश्य पसार, अजीव भूला निज रूप को भटकी रहे संसार। स्वामी जी स्वरवेद में लिखते हैं कि सुरति का प्रसारण, सुरति का बहाव, सुरति का फ्लो जो संसार में हो रहा है, इसी सुरति को तो उलटने की बात हो रही है। इसी सुरति को उलटने की बात स्वामी जी कहते हैं। जिस तरह से मिस्क्रियंस लोगों ने कहा था क्या पुलिस ऑफिसर को कि तुम लालटेन की रोशनी को अपनी तरफ कर लो, और जब अपनी तरफ कर लोगे तो मुझे सोर्स का ज्ञान हो जाएगा। ये लाइट सोर्स, जो लाइट जो आ रहा है, इसका सोर्स जो है, उसको कैसे हम जान जाएंगे, उसका ज्ञान हमको हो जाएगा। तो हमारे आत्मा की शक्ति जो है, इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स आत्मा है, इसका सोर्स आत्मा है, और आत्मा भीतर में है। संसार की वस्तु संसार में है, जो बाहर में है।
तो आत्मा की शक्ति जो बाहर में जा रही है, जो बहिर्मुखी है, उसी को अंतर्मुख करने की बात कही जाती है ब्रह्म विद्या विहंगम योग में। चया स्वामी जी का जो सिद्धांत है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का, कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रिंसिपल आप कह सकते हैं इसका, कि यही है कि हम अपनी आत्मा की शक्ति को आत्मा की तरफ मोड़ कर देते हैं। आत्मा की तरफ मोड़ दें, यानी आत्मा की शक्ति को आत्मा में स्थित कर देना। आत्म संस्थम मनः कृत्वा। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शरैः शनैः उपरम एत, यानी धीरे धीरे तुम इसका अभ्यास करो हे अर्जुन, और आत्मा की शक्ति जो संसार में बह रही है, उस शक्ति को आत्मा के अंदर स्थित कर दो। आत्म संस्थम मनः कृत्वा, यानी मन को तुम आत्मा में स्थित कर दो। मन को आत्मा में स्थित कर दो। मन को आत्मा में स्थित करने का क्या है कि तुम बहिर्मुख से अंतर्मुख हो जाओ। और सबसे पहले हमारा जो सिद्धांत है यही तो है कि हम मन को बाहर में स्थित करते हैं। हम मन को बाहर में स्थित करते हैं। वह मन क्या करता है? मन जो है वह हमारी शक्ति को लेकर के विषयों से जोड़ देता है। आत्म जोग मन से रहे, आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से, इंद्रिय जोग जब अर्थ से, इंद्रियों के विषयों से जब मन का संबंध हो जाता है, तब क्या होता है कि हम उस वस्तु को जानते हैं। तो यही है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का सिद्धांत, जो इस कहानी में छिपा हुआ है। और इसी कहानी से हम चाहते थे कि चेतना का विज्ञान का जो सिद्धांत है, आज हम इसी कहानी के माध्यम से हम लोग इसको प्रारंभ करें। या मुझे ऐसा लगा कि प्रारंभ इसी से करना चाहिए कि कितनी छोटी कहानी है और इसके अंदर में छिपा हुआ कितना बड़ा सिद्धांत है ब्रह्म विद्या विहंगम योग का। यह सोचने पर लगता है कि यह कहानी हमारे ही सिद्धांत के अनुकूल बनी हुई है। कहानी कल्पित कहानी है, लेकिन यह कहानी हमारे वेद का सिद्धांत जो है स्वामी जी ने लिखा ब्रह्म विद्या विहंगम योगा, वही सिद्धांत को व्याख्यायित कर रहा है, उसी सिद्धांत को रूपायित कर रहा है। तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग आए कि फ्लो ऑफ कॉन्शसनेस, जो हम लोग कहे थे ना कि आज का विषय जो है साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है, चेतना का विज्ञान है। तो फ्लो ऑफ कॉन्शसनेस जो हो रहा है वो संसार में हो रहा है। और संसार में कैसे हो रहा है? मन के माध्यम से हो रहा है। संसार में मन के माध्यम से हो रहा है। और आत्मा का मन के साथ संबंध होने से होता क्या है कि आत्मा की शक्ति संसार में प्रवाहित होने लगती है। बहुत से व्यक्ति, हम लोग जब प्रचार में जाते हैं और इन सारी बातों को कहते हैं, तो वह कहता क्या है? हम लोग क्या कहते हैं कि आत्मा जो है मन के चंगुल में फंस गया है। आत्मा मन के चंगुल में फंस गया है। तो कैसे आत्मा मन के चंगुल में फंसा हुआ है, कैसे बने हम उसको स्पष्ट करेंगे? ये देख, प्रचार के माध्यम से भी आज का सत्संग का महत्व है कि कैसे हम किसी को समझाएंगे। वह समझना चाहता है, जो जिज्ञासु है वह समझना चाहता है कि कैसे आप कहते हैं कि आत्मा जो है मन के चंगुल में है, आत्मा पर मन का अधिकार हो गया है। तो देखिए, एक साधारण सी बात है कि जैसे कोई भी, हाँ, इसके पहले थोड़ा मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कठोपनिषद में एक मंत्र है, फिर मैं आ जाऊंगा इस विषय पर। कठोपनिषद में एक मंत्र है कि आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेवतु। वहां पर ये शरीर को रथ के रूपक से समझाने का कोशिश किया गया है। जमाचार्य जो है सो नचिकेता जिज्ञासु को समझाते हैं। वह विषय और बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो विषय के अंदर जो बात है मैं उतना ही कहना चाहूँगा
कि वो मंत्र में लिखा हुआ है क्या कि आत्मानम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु, अब बुद्धिम तु सारथिम विधि मनः प्रग्रह में च, इंद्रिय अश्व और मनोरजु बुद्धि सारथी जान। ये स्वामी जी ने स्वरवेद में लिखा है। तो शरीर रूपी रथ का मालिक कौन है? आत्मा है। और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि पूरे शरीर का मालिक आत्मा है। शरीर, पूरे समस्त शरीर संघात जो है उसका मालिक कौन है? उसका मालिक आत्मा है। तो कैसे आत्मा है उसका मालिक है? इसलिए मालिक है कि शक्ति जो है आत्मा के पास है। जैसे किसी परिवार का मुखिया हो, परिवार का मालिक हो, और उसी के पास धन पैसा हो और परिवार को वह चलाता हो, उसी के पैसे से परिवार चलता हो, तो हम क्या कहते हैं हम लोग कि भाई वह परिवार का मालिक है। मालिक इसलिए कहते हैं कि वही अपने पैसे से परिवार को चलाता है, सारी जरूरतों की पूर्ति करता है, उसके पास पैसा है, उसके पास धन है, इसलिए वह परिवार का मालिक है। तो जो शरीर का मालिक है वह शरीर को चलाने के लिए उसके पास शक्ति है, वह ऊर्जा है, शक्तिवान वही है, बलवान वही है, बल उसी के पास है, उसी के पास शक्ति है, उसी की शक्ति से शरीर जो है सो चल रहा है। इसलिए शरीर का मालिक कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है, शरीर का मालिक तो आत्मा है ही। तो अब बताइए, अब फिर हम लोग विषय वस्तु पर आ जाए। अब बताइए कि वह जो व्यक्ति है जिसके पास हम लोग कहे ना कि उसके पास धन है, पैसा है, तो परिवार को चलाता है, तो शरीर का मालिक जो आत्मा है उसी के पास जो शक्ति है, उस शक्ति का यदि दुरुपयोग होने लगे, थोड़ा देर के लिए हम लोग सोचे इस बात पर कि उस शक्ति, ये सारी बातें मैं चेतना का विज्ञान जो साइंस ऑफ कॉन्शसनेस है उसी के अंतर्गत मैं यह बात समझाने के लिए कह रहा हूं। प्रचार में इस बात को बहुत से लोग पूछते हैं। तो अब आप ये बताइए कि आत्मा के अंदर जो शक्ति है, जिसके कारण उसे हम लोगों ने शक्तिमान कहा, जिसके कारण हम लोग कहे कि आत्मा बलवान है और उसी की शक्ति से शरीर चल रहा है, तो यदि उस शक्ति का दुरुपयोग होने लगे, उस शक्ति का दुरुपयोग होने लगे, तो क्या समझना चाहिए? समझना यह चाहिए कि उसकी शक्ति का अपव्यय हो रहा है। उस शक्ति का अपव्यय हो रहा है। अपव्यय का मतलब हुआ कि जिस काम में वह शक्ति लगनी चाहिए उस काम में वह शक्ति नहीं लग रही है। जिस काम में वह शक्ति लगनी चाहिए उस काम में वह शक्ति नहीं लग रही है। तो बहुत से व्यक्ति जो हैं तर्क की कसौटी पर आपको यह भी कह सकते हैं कि अरे भाई, आत्मा की शक्ति तो संसार के कामों के लिए दिया ही हुआ है, तो इसमें शक्ति का दुरुपयोग कैसे हुआ? नहीं, शक्ति का दुरुपयोग इसलिए अध्यात्म में कहा गया है कि ईश्वर ने जो आत्मा को इस शरीर में बैठाया, इस तरह से सोच सकते हैं, ईश्वर ने आत्मा को इस शरीर में बैठाया तो उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि आत्मा इस शरीर के माध्यम से अपनी शक्ति के द्वारा ईश्वर तक पहुंच जाए। आत्मा इस शरीर के माध्यम से अपनी शक्ति के द्वारा उस ईश्वर तक पहुंच जाए, ये उद्देश्य था ईश्वर का। इसीलिए तो ईश्वर ने मानव का शरीर दिया। इसीलिए तो ईश्वर ने बड़े भाग पाइब सत्संगा बिनहि प्रयास हुई ही भवभंगा, और भाग्यवान सदगुरु मिले, इस तरह से सर्ववेद में अनेकों दोहे हैं, शरीर, सदगुरु, आत्मा, परमात्मा, इस तरह से अनेकों दोहे हैं। तो बड़े ये भाग्यवान नर पाए, ये शरीर के का महत्व बताया गया है। तो अब लेकिन शरीर का दुरुपयोग, आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग कैसे हम लोग कह रहे हैं कि हो रहा है? इसलिए कि जिस काम के लिए यह शक्ति
का उपयोग होना चाहिए था, उस काम के लिए इस शक्ति का उपयोग नहीं होकर के संसार के ज्ञान के लिए हो रहा है। लेकिन ईश्वर ने हम लोगों को क्यों दिया? ठीक है, संसार का ज्ञान होना चाहिए, संसार का ज्ञान इसी आत्मा की शक्ति से होना चाहिए, लेकिन संसार का ज्ञान होने के साथ साथ ईश्वर का भी ज्ञान होना चाहिए, और इंद्रियों के ही माध्यम से होना चाहिए। जिस इंद्रियों के माध्यम से आत्मा की शक्ति संसार के साथ जुड़ी हुई है मन के द्वारा, उसी इंद्रियों से संसार का ज्ञान होना चाहिए, और उसी इंद्रियों से ईश्वर का भी ज्ञान होना चाहिए। कैसे? तो उस आत्मा जब तक अपने शुद्ध स्वरूप में नहीं आएगी, हम हमारा क्या है, हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। हम जानते ही नहीं है कि हम एक चेतन प्राणी हैं। हम जानते ही नहीं है कि हमारे अंदर चैतन्यत्व है। हम जानते नहीं है कि चेतना है जो हमारा सहज गुण है। तो इसलिए हम संसार के विषयों में हम फंसे हुए हैं। हमको अपने शुद्ध स्वरूप में आना है। हमको अपने शुद्ध स्वरूप में आना है, और शुद्ध स्वरूप में जब हम आएंगे तो उसी इंद्रियों के माध्यम से हम जो कर्म करेंगे, वह कर्म हमको प्रभावित नहीं करेगा। इंद्रियों का धर्म जो है आत्मा को प्रभावित नहीं करेगा। अभी क्या है, आत्मा का संबंध मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा संसार से हो रहा है, तो हमारा संबंध इंद्रियों के माध्यम से संसार से है। तो इंद्रियों के धर्म जो है हमको प्रभावित कर रहे हैं। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल बन रहा है। और अपने हम शुद्ध स्वरूप में जब आ जाएंगे, तो शुद्ध स्वरूप में जब हम आ जाएंगे तो उसी इंद्रियों के माध्यम से जो संसार के कर्मों के लिए हम कर रहे थे, तो उसी इंद्रियों के माध्यम से हम जो भी कर्म करेंगे वह कर्म होगा, लेकिन उन कर्मों का फल नहीं बनेगा। इंद्रियों के धर्म हमको प्रभावित नहीं करेंगे। कर्मों का साक्षी हम बने रहेंगे। कर्मों का साक्षी हम बनेंगे। हम जो कर्म करेंगे उसका साक्षी हम स्वयं हैं। तो इस तरह से इसी के लिए परमात्मा ने आत्मा को शरीर में बैठाया, आत्मा को शरीर में स्थित किया। लेकिन हो क्या रहा है? हो रहा है कि आत्मा की शक्ति, जिस शक्ति के कारण हम लोग कह रहे हैं कि आत्मा शक्तिमान है, उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है, अपव्यय हो रहा है। अपव्यय का और दुरुपयोग का यही अर्थ है कि आत्मा की शक्ति का संसार के कामों में दुरुपयोग हो रहा है। आप दुरुपयोग कह सकते हैं, अपव्यय कह सकते हैं, जिसकी परिभाषा हम लोगों ने कहा ना कि जिस काम के लिए जो ऊर्जा बनी हुई है, उस ऊर्जा का यदि उपयोग हम दूसरे काम में लगाएं, तो हम कहेंगे कि नहीं, ये ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हुआ। आत्मिक ऊर्जा का सही उपयोग यह नहीं है। यह बात अलग है कि उस ऊर्जा से ही हम संसार का भी ज्ञान करते हैं, और उसी ऊर्जा से हम ईश्वर का भी ज्ञान करते हैं। तो ऐसा होने से आत्मा के अंदर जो चेतना है, और जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि आत्मा चेतन वस्तु है, उसी चेतना के कारण ना हम लोग कहते हैं कि आत्मा चेतन वस्तु है। क्योंकि चेतन वस्तु का परिभाषा और है क्या? चेतन वस्तु वह है जिसके अंदर चेतना हो, चेतनत्व हो, चैतन्य हो जी। तो अब देखिए, दो शब्द जो चेतन है उसके अंदर और कुछ गुणों का हम लोग व्याख्या करें। जो चेतन वस्तु है, स्वरवेद में स्वामी जी कहते हैं क्या कि जो चेतन होता है वह स्वतंत्र होता है। जो चेतन होता है वह स्वतंत्र होता है, और जो जड़ होता है वह स्वतंत्र नहीं होता है। वह चेतन के सहयोग से उसके अंदर क्रिया होती है। तो स्वतंत्र कहाँ हुआ? स्वतंत्र नहीं हुआ। जड़ वस्तु जो है उसके अंदर क्रिया करने की स्वतः शक्ति नहीं है। स्वतः वह क्रिया नहीं कर सकती है। पीछे के सत्संग में हम लोग इसको जड़ और चेतन की परिभाषा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि जड़ वस्तु का जहां भी परिभाषा कहना हो, तो हम लोग इस रूप में कहें कि जड़ वस्तु वह है जिसमें स्वतः क्रिया करने की शक्ति नहीं हो। तो जब स्वतः नहीं है, जब स्वाधीन नहीं है, जब अपने ऊपर आधारित नहीं है, तो कैसे उसको हम कह सकते हैं कि वह स्वतंत्र है? चेतन वस्तु को तो स्वतंत्र इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर उसकी अपनी शक्ति है। उस शक्ति से वह जो चाहे सो कर सकता है। वह चाहे तो संसार का भी काम करेगा, वह चाहे तो ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है उसी सूरती से। एक ही सूरती है, एक ही ऊर्जा है।
उसी ऊर्जा से वह संसार के भी कार्यों को, कार्य व्यवहार को करता है, और उसी ऊर्जा से वह परमात्मा को भी प्राप्त कर लेता है। उसकी अपनी शक्ति है। इसलिए इस मामले में वह स्वतंत्र है। जिसके पास धन है वही ना धनवान होगा। दूसरा व्यक्ति कैसे धनवान हो जाएगा? अगर दूसरा व्यक्ति उससे धन लेकर के कार्य करता है, इसका मतलब वह स्वतंत्र नहीं है। तो जो स्वतंत्र पदार्थ है, जो स्वतंत्र वस्तु है, उसके अंदर दो और फीचर होते हैं। उसके अंदर दो फीचर और होते हैं। वह फीचर क्या है? आप ध्यान से सुनेंगे। वह फीचर जो है, एक पहला फीचर जो है स्वतंत्रता की मनोवृत्ति। भाई जो स्वतंत्र है उसके अंदर मनोवृत्ति क्यों नहीं रहेगी? स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता की मनोवृत्ति उसके अंदर क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि वह स्वतंत्र है। एक माइंड सेट है उसके अंदर, माइंड सेट ऑफ फ्रीडम आप कह सकते हैं इसको। माइंड सेट ऑफ फ्रीडम, एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ भी कह सकते हैं। माइंड सेट ऑफ फ्रीडम का रहेगा ही, क्योंकि वह चेतन है, वह स्वतंत्र है। उसके अंदर उसकी अपनी शक्ति है। वह शक्ति किसी दूसरे से उधार नहीं लेता है। उसकी अपनी शक्ति है, आत्मा की अपनी शक्ति है। तो उसके अंदर एक माइंड सेट ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की मनोवृत्ति है। एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस, अंग्रेजी में कुछ यह भी कह सकते हैं हम लोग। मैं इसलिए कहता हूं कि समझने में आसानी हो। तो उसके अंदर एक है, ये स्वतंत्रता की मनोवृत्ति है। मनोस्थिति है स्वतंत्रता की, कि हम स्वतंत्र है। आई एम फ्री, आई हैव फ्रीडम, कुछ भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है कि वह सारे, हम लोग जो कहते हैं ना कि वह आत्मा शरीर का स्वामी है। तो जब वह स्वामी है तो उसके अंदर एक दूसरा और फीचर है। इस बात को मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, इसको मैं प्रथमा देव जी अपने आध्यात्मिक आलेख में बड़ी अच्छा से एक जगह इसकी व्याख्या करते हैं। स्वतंत्रता की मनोवृत्ति, और दूसरा एक है स्वामित्व की स्वाधीनता। कितना अच्छा, मतलब उन्होंने लिखा है अपनी लेखनी से। वर्तमान आचार्य श्री प्रथमा देव जी को कहते हैं क्या कि वो लेखनी के जादूगर थे। किसी भी बात को इतनी अच्छी तरह से अपने आध्यात्मिक आलेख में आप पढ़ेंगे, उनके आध्यात्मिक आलेखों को कई जगह उपलब्ध है। तो आप उनके आध्यात्मिक आलेख को पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने कितने कम शब्दों में किसी बात को वो स्पष्ट करते हैं। तो स्वतंत्रता की मनोवृत्ति और स्वामित्व की स्वाधीनता, ये दो बातें हैं। दो बातों पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो स्वतंत्रता की मनोवृत्ति कब तक रहेगी? हम लोग कभी कहे थे ना कि उसकी शक्ति का, आत्मा की शक्ति का दुरुपयोग होता है। और जब शक्ति का दुरुपयोग होगा, जैसे मान लीजिए कि कोई धनवान व्यक्ति है, उसके धन का मान लीजिए दुरुपयोग हो रहा है, धन जो है सो दूसरे कामों में खर्च हो रहा है, तो वह धनवान व्यक्ति जो है निर्धन होगा, निर्धन हो जाएगा। या शक्तिमान जो व्यक्ति है, जो बलवान है, वह दुर्बल हो जाएगा। आत्मा के साथ यही होता है। आत्मा की अपनी शक्ति जब संसार के कामों में प्रवाहित होने लगेगी, संसार के कार्य होने लगेंगे, तो उसके अंदर जो है स्वतंत्रता की मनोवृत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। स्वतंत्रता की मनोवृत्ति, जो माइंड सेट ऑफ फ्रीडम उसके अंदर बना हुआ है, एटीट्यूड ऑफ इंडिपेंडेंस जिसको हम लोग कहते हैं, तो वह धीरे धीरे उसके अंदर समाप्त होने लगता है। संसार के कामों में जब वह शक्ति का अपव्यय होने लगेगा, दुरुपयोग होने लगेगा, तो धीरे धीरे वह स्वतंत्रता की मनोवृत्ति जो है सो समाप्त होने लगती है। और यही बात आत्मा पर लागू होती है। आत्मा शक्तिमान होता है, शरीर का मालिक होता है। और ऐसे भी हम लोग कहते हैं कि जो शक्तिमान है वही मालिक होगा भाई। जो शक्तिमान, जिसके पास शक्ति है वही तो मालिक है। तो आत्मा शरीर का मालिक है, और शरीर के सारे अवयव जो है सो उसके नौकर हैं। आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथ में वतु, शरीर रूपी रथ का आत्मा रूपी रथी जो है वह मालिक है। तो तो मालिक के पास जो स्वामित्व की स्वाधीनता थी, एक तरह से बनी हुई, कि वह उसके अंदर एक फीलिंग था कि हम स्वामी हैं और हम स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, वो भी धीरे धीरे उसका हनन होने लगता है, उसका वायलेशन होने लगता है, धीरे धीरे समाप्त वह भी होने लगता है। तो स्वतंत्रता की मनोवृत्ति
और स्वामित्व की स्वाधीनता, ये दोनों जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप जो कहता है कि हम मालिक हैं, हम ओनर हैं, हम ओन करते हैं, पूरे शरीर पर हम शासन करते हैं, तो उसके पास जो फ्रीडम ऑफ ओनरशिप था वो भी समाप्त होने लगेगा। तो स्वतंत्रता की मनोवृत्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, और स्वामित्व की स्वाधीनता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। केवल एक कारण से, कौन सा कारण? उसकी आत्मा की शक्ति का प्रवाह इंद्रियों के माध्यम से मनुष्य के द्वारा संसार में होने लगे, तो उसकी शक्ति का दुरुपयोग होने लगेगा, शक्ति का अपव्यय होने लगेगा, स्वतंत्रता की मनोवृत्ति और स्वामित्व की स्वाधीनता समाप्त होने लगेगी, और आत्मा जो है सो दुर्बल हो जाएगा। आत्मा जो है दुर्बल हो जाएगा, और शरीर के सारे अवयव, जो हम लोग कहते हैं ना कि जब आत्मा मालिक है तो सारे अवयव जो हैं सो उसके नौकर हैं। सारे अवयव, इंद्रियां जो है आत्मा की नौकर है। तो उन नौकरों में वो लिखते हैं, प्रतिमा देव जी देखिए कितनी मैंने सहजता से समझाने का प्रयास करते हैं। वह कहते हैं क्या, कि उन्हीं नौकरों में सर, हम लोग कहें ना कि शरीर के सारे अवयव उस आत्मा रूपी मालिक के नौकर हैं, तो उन सारे नौकरों में मन भी एक नौकर है, सबसे प्रमुख नौकर है, सबसे प्रमुख नौकर है वही मन जो है। और मन क्या करता है कि आत्मा में, ये आत्मा जो है वो जब स्वयं अपनी दुर्बलता के कारण नौकर को संतुष्ट रखने के लिए प्रयास में रहता है, बराबर आतुर रहता है कि कैसे हम उसको, नौकर को प्रसन्न करें। दुर्बल व्यक्ति क्या होगा, जो नौकर पर आधारित हो जाएगा, वह क्या होगा, वो तो नौकर को खुश करने का प्रयास करेगा, सदा चेष्टा में रहेगा, सदा वह आतुर रहेगा, सदा बेचैन रहेगा कि कैसे नौकर को हम खुश रखें। तो आत्मा जो है मन को खुश करने के लिए जो है अपनी शक्ति को, जो है उसका संबंध मन से कर देता है, मन जो है अपनी शक्ति, उसकी शक्ति को ले लेता है, और आत्मा मन को संतुष्ट करने लगता है। आत्मा और मन का इस तरह से संबंध हो जाता है। आत्मा और मन के संबंध से होगा क्या, कि इंद्रियों में क्रिया होने लगेगी। आत्मा और मन के संबंध से इंद्रियों में क्रिया होने लगती है, और इंद्रियों का विषय का रसास्वादन मन करने लगता है। मन जो है विषयों का आस्वादन करने लगता है, विषयों का उपभोग करने लगता है, और जब विषयों का उपभोग करने लगता है तो आत्मा वास्तव में दुर्बल हो जाती है। आत्मा तो वास्तव में दुर्बल हो जाती है, क्योंकि इसका सब सारे गुण जो है कमजोर पड़ जाते हैं। इसका सारा गुण जो है कमजोर पड़ जाते हैं, स्वामित्व की स्वाधीनता भी खत्म हो गई, और स्वतंत्रता की मनोवृत्ति भी खत्म हो गई, और इस तरह से इसका फ्रीडम ऑफ ओनरशिप जो है, जो हम लोग कहे, यह समाप्त हो जाता है। उसका एक तरह से कहिए कि हनन होने लगता है, हनन होने लगता है, और आत्मा जो है सो मन के बस में हो जाती है, और मन जो है संसार के कर्मों में आत्मा को लिप्त कर देता है, आत्मा को लिप्त कर देता है। मन संयुक्त क्रिय कर्म है, अभक्त, इसीलिए स्वामी जी ने स्वरवेद में क्या लिखा, कि मन संयुक्त क्रिय कर्म है, अभक्ति है आत्मदार, असुरति निरति ध्वनि गगन में, भक्ति परम तत्व सार। कर्म और भक्ति में यहीं पर अंतर मालूम पड़ जाता है। कर्म क्या है, जब मन के साथ संयुक्त होकर के आत्मा संसार को, संसार के कार्यों को, संसार के कार्य व्यवहार को इंद्रियों के माध्यम से करने लगे, तो समझिए कि वहां कर्म हो रहा है। और भक्ति कहाँ हो रही है, भक्ति हो रही है जब आत्मा अपनी शक्ति से इंद्रियों से पृथक होकर के, उसी इंद्रियों के माध्यम से करेगी, लेकिन इंद्रियों से पृथक होकर के करेगी, इंद्रियों के धर्म उसको प्रभावित नहीं करेंगे। तो वहां पर जब कोई कर्म करने लगेगी, तो वहां पर उसका कृत्रिम कर्म नहीं होगा, चेतन कर्म हो जाएगा। चेतन कर्म का मतलब कि आत्मा जो चेतन वस्तु है, अपने चेतनत्व से, अपने चेतनत्व से संसार के कर्मों को करने लगे, इंद्रियों से पृथक होकर के, तब जाकर के वहां पर भक्ति होगी, जिसको चेतन कर्म कहते हैं। और नहीं तो मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा जब तक संसार का कार्य होता रहेगा, तब तक वह तो कृत्रिम कर्म है। कृत्रिम कर्म जो है उसका फल बनता है, और आत्मा जो है वो बंधन में फंसी रहती है।
तो यही चेतना का विज्ञान है। और भी बहुत सी बातें इसमें कहनी थी, हो सकता है हम लोग आगे के सत्संग में इसको और आगे और थोड़ा और विस्तार से इसका चर्चा करेंगे। अभी निरंजन जी का संकेत आ गया, 9 बज गया, तो फिर हम लोग आगे के सत्संग में इसकी चर्चा सोच सकते हैं कि इस पर और कुछ बातें कहने के लिए था, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जैसा कि निरंजन जी ने कहा कि आज का जो सत्संग है वो थोड़ा ज़्यादा देर तक न, पहले 2 घंटे तक चलती थी, अब आज से 1.5 घंटा करके देखा गया है कि क्या मतलब बहुत से लोग की तरफ से सुझाव भी ऐसा आया था कि ऐसे किया जाए, तो हम लोग पहले ऐसा करके देखें। तो इस तरह से आज यहीं पर मैं इस विषय को विराम दूंगा। फिर बहुत कहने के लिए बहुत सी और बातें थी, अगला सत्संग में हम लोग इसकी चर्चा और कर सकते हैं, कैसे मतलब थोड़ा और विस्तार से इसको कैसे समझेंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। निरंजन जी, आप अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। जी जी जी। जय सदगुरुदेव। बहुत सुंदर लगा अंकल जी। और आज सबको मैं ये भी बताना चाह रहा था कि कुछ लोगों से मतलब डिस्कशन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न में मॉडिफिकेशन की है कि अब जो है 9 बजे मतलब 50 मिनट्स अंकल जी की वाणी सुनेंगे, उसके बाद जो है हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे करीबन 30-40 मिनट्स तक, और तब जो है हम समापन करेंगे। और तो इसी के साथ जो है अब हम यहाँ पर प्रश्न के लिए फ्लोर इज ओपन। तो कृपया आगे आकर प्रश्न करें। और मैं एक बार फिर से मैं अभिलाष जी को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। अगर अभिलाष जी आप हैं लाइन पर, तो आप कृपया आप एक बार अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कर दें तो बहुत अच्छा लगेगा। पिछले अब कुछ कुछ हफ्ते पहले आप ज्वाइन किए थे। यदि आप लाइन पर हैं तो आप कृपया अनम्यूट करके और अभिलाष जी तो जी पता है उपस्थित नहीं है क्या? जी हैं जी हैं हैं हैं। हाय जी हाय हाय हाय। जी जी जी। हाँ है आप। कुछ सत्संग पहले अभिलाष जी ज्वाइन किए थे, ये हमारे नेबर ही हैं, यहीं पे रहते हैं। और तो मैं चाह रहा हूँ कि कृपया आप एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दें। जी हम बताते हैं अपने बारे में। जी 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 जी। हाँ, अभिलाष चंद्र श्रीवास्तव, हम लखनऊ के रहने वाले हैं। ओरिजिनली जो है उत्तर प्रदेश की गोंडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, और अब लखनऊ में हम लोग रहते हैं। लखनऊ से फिर यहाँ अमेरिका में आ गए बच्चों के पास, और हम ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और बच्चों के पास रहते हैं यही कुपर्टिनो में। निरंजन जी और पास पास हैं हम लोग। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी। और कुछ बोलना चाहेंगे तो आज कुछ बोलें आप आध्यात्म प्रेमी व्यक्ति हैं। हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया है अभिलाष जी से, इनका काफी और हम लोग को और भी प्लान है। अंकल जी और हम और अभिलाष जी मिलेंगे। और इनका आश्रम है यहाँ पे, मुंगेर आश्रम जो है, तो वहाँ से इनका काफी कुछ संपर्क, हम लोग एक बार वहाँ पर जाकर विजिट भी करना चाहेंगे। तो अभिलाष जी कृपया, वो विनती है आपसे भी कि उस चीज़ को फैसिलिटेट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और और ऑफ कोर्स हम लोगों ने जैसा डिस्कशन किया था कि हम लोग मिलेंगे, वी विल मीट एंड वी विल डिस्कस। आपके कुछ आइडियाज हैं जो कि वी वांट टू एक्चुअली सी हाउ टू, कैसे उसको जो है हम डिस्कस करके और आगे बढ़ेंगे। तो यदि आप बोलना है तो आप बोल सकते हैं, अथवा जो फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। जी देखिए, हम एक ही चीज चाहते हैं जी जी कि लोगों को ये समझ में आवे कि संस्कार क्या है। यह दूसरी बात समझ में आए कि घरों में संस्कार को कैसे लाया जाए। जो लोग देश से आकर के यहाँ अमेरिका में बस गए हैं, स्वस्थ कैसे रहा जाए। दूसरी बात, 2 प्रकार की शिक्षा है, एक है रोजी रोटी कमाने के लिए और दूसरा है जीवन जीने के लिए। तो जो जीवन जीने की शिक्षा है उसको कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा।
तो इन्हीं सब बातों की जानकारी हमने की है इस अध्यात्म के माध्यम से, तो वो हम आपको भी बताएंगे। लेकिन पहले हम निरंजन जी से और एनपी सिंह साहब से डिस्कस कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों से चर्चा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाष जी, बहुत बहुत, जी। बिल्कुल हम लोग का वही प्लान है। और तो यदि किन्हीं के पास चेतन विज्ञान के रिलेटेड या एनीथिंग रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी कोई प्रश्न हो तो कृपया आप आगे आकर प्रश्न कर सकते हैं। अंकल जी का इतना आज थोड़ा संक्षिप्त में इनका सत्संग रहा, और हम लोग इसी तरह से जो है इसको और भी बढ़िया कर सकते हैं श्रोतागण के लाभ के लिए। और अंकल जी को जब जब अवेलेबल रहते हैं, द होल आइडिया इसकी एक अनुभव रूपी हमें जब सत्संग प्राप्त होता है, वही सच्चा वाला सत होता है, वही सच्चा वाला संग होता है। सत्संग का तो मैं ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पे काफ़ी लोग सत्संग के बारे में भी बात करते हैं, तो मैं कभी कभी अंदर सोचता हूँ कि क्या वह सत्संग है कि वह कथा श्रवण चल रहा है। तो जब तक महापुरुष की वाणी हम नहीं सुने या हम वो महापुरुष से डायरेक्ट अनुभवी, वह सत्संग हो ही नहीं सकता है, कि वह जो है थियरी हो जाएगा। और क्योंकि सत्संग का जैसा मैंने समझा है, महापुरुषों की जो वाणी होती है कि सत्संग का मतलब सिर्फ श्रवण नहीं होता है, उसके साथ में मनन होता है, उसके साथ में जो है अम, अम, हमारा चिंतन होता है। जो जो चीज हम सुन रहे हैं खाली श्रवण के लिए नहीं है, पर उन सब के ऊपर कंटेम्पलेट करना है उस वक्त और उसके बाद भी। और हम उसको अपने आचरण में उतारेंगे तभी, जैसे हमें अगर भूख लगी है तो हमें खाना पड़ेगा, तो यह उसी प्रकार का ये जो जो विधि है, लेकिन उसमें जो है स्टार्टिंग पॉइंट है कि सच्चा वाला सत होना चाहिए और सच्चा वाला संग होना चाहिए। सच्चा वाला सत यानी कि उसमें जो ज्ञान जो है, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ, एक मंत्र, तभी वह अनन्य भक्ति की ओर ले जा सकता है। नहीं तो अगर ये चार चीज नहीं है तो वह भक्ति की ओर जा ही नहीं सकता है, वो मन के धरातल पर अच्छे कर्म हो जाएंगे। तो ये जो है मेरा सार है ये सत्संग का। यदि अंकल जी इसमें यदि आपको कुछ कहना हो या मैं ओवर स्पोक किया हूं तो कृपया उसको करेक्शन करें जी। नहीं, ठीक है। क्योंकि जैसा मुझे लगता है कि बहुत सारा कथा सुन सुन करके और बहुत अच्छा लगता है, पर वो सब जो है मन को प्रसन्नता देता है, और वो जरूरी है। उसके लिए हमें, जैसे अभिलाष जी आप बता रहे थे कि हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अभिलाष जी का एक सबसे बड़ी खासियत मैं बताना शेयर करना चाहता हूँ। अभी शायद 90 ईयर्स ओल्ड हैं, और इनकी वाणी आपने सुनी, इतनी अच्छी वाणी, और अच्छा अपने आप को मेंटेन करके रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर हमारी शरीर उतना लंबा यदि लास्ट करता है तो दैट इज लाइक बहुत बहुत अच्छी चीज है। पर इसके साथ में शरीर का तो ख्याल रखना है, पर मन को भी प्रसन्न करके रखना है। पर जो अध्यात्म जो है इन दोनों से परे का सब्जेक्ट है, यह मेरा अभी तक का अंडरस्टैंडिंग है। और उसमें ये मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि जो भगवान कृष्ण ने जो अनन्य भक्ति माम एकम शरणं की जो वर्णन किया है, उसका जो सार जो है, मैं तो भगवत गीता बहुत पता नहीं कितने सालों से मैं समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ, पर अभी का जो मैं निष्कर्ष जो मेरा अभी समझ में आया है कि अनन्य से वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ और एक मंत्र, अगर ये चलता रहा तो वह अनन्य भक्ति करा के भगवान को प्राप्त करा देगा। तो मैं, हो सकता है कि मैं गलत हूँ क्योंकि अनुभव तो है नहीं, पर मैं सुनता रहता हूँ, समय इन सब चीज़ों में डालता हूँ, तो वह मैं शेयर करता रहता हूँ। क्योंकि अध्यात्म यही सत्संग का यही सार भी है, जहाँ सच्चा सत, सच्चा संग। पर वहाँ पर हम लोग एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं, और अपना स्वयं का कल्याण और दूसरों का भी हो सकता है उससे। तो ये मैं समझाना चाह रहा था जी। तो यदि किन्हीं के पास कोई और प्रश्न हो तो आप कृपया कर सकते हैं। जय सदगुरुदेव। जी जी, जय आ, सदगुरुदेव। जय अरे अजय बोल रहा हूँ। बहुत बढ़िया अंकल जी, निरंजन जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपका एवरी वीक की तरह।
मेरा एक प्रश्न है जो सर्वेद के ही दोहे से नामदेव जी सरकार से का एक यूट्यूब वीडियो मैंने सुना था। उसमें उन्होंने कहा था कि मन प्रसन्न हम्म, मन प्रसन्न वही नहीं करे, करे। नहीं करे हम्म, माया बंधन। मन प्रसन्न वही मन करे। प्रसन्न, मैं बस बोल देता हूँ। बोलिए जी अंकल जी। मन प्रसन्न को नहीं करे, माया बंधन जान। करेक्ट। संत संत विवेकी। विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। करेक्ट करेक्ट। तो ये जो बात है, ये जो दोहा है, इसमें मन की बात हाँ हाँ, और कही आत्मा गई है। की बात। हाँ, हाँ, तो ये कैसे हम लोग इसको डिस्टिंग्विश करें अंकल जी? ये नहीं, हमेशा ही ये मन। वही तो हम अभी बोल रहे थे ना कि ऐसा है हम्म, कि आत्मा का संबंध जो है वह मन से तो है, इसमें कोई संदेह तो है नहीं। आत्मा का संबंध मन से तो है ही बंधन की स्थिति में। तो उस दोहे में ये कहा गया है कि जो विवेकी संत जो होते हैं वे उसी तरह, मैंने इसमें उपदेश दिया गया है स्वरवेद के दोहे के माध्यम से कि वह उसी कर्म को करना चाहिए जो जिससे आपको मन प्रसन्न नहीं हो। मन मन जिससे प्रसन्न हो, समझिए कि वो काम करिएगा तो आप इसका मतलब आप मन के अनुकूल आप कार्य कर रहे हैं। तो वो कैसे होगा? ये स्थिति बहुत उच्च स्थिति है। ऐसा नहीं है कि दोहे के अर्थ को जान लेने से वो स्थिति को हम लोग प्राप्त कर लेंगे। उसमें यही तो बात कही गई है ना कि मन के साथ रहते हुए ही आप कैसे अमन हो जाएंगे। स्वामी जी बार बार कहते हैं ना अमृतवाणी में कि मन के साथ रह करके अमन बनिए। इंद्रियों के साथ रह करके इंद्रियों के धर्म से प्रभावित आप मत होइए। इंद्रियों के धर्म आपको प्रभावित नहीं करें। आप इंद्रियों से पृथक हो जाइए। उस अवस्था में यदि आप जो भी कर्म कर्म करेंगे वह मन के अनुकूल नहीं होगा, आत्मा के अनुकूल होने लगेगा। आत्मा के अनुकूल कर्म करने का उपदेश दिया गया है। और आत्मा का कर्म करे आत्मा, लेकिन उसी इंद्रियों के माध्यम से ही कर्म करे, लेकिन अपने अनुकूल करे। न कि कर्म करे और मन के अनुकूल कर्म करे और इंद्रियों के माध्यम से करे। तो वैसा करने से, तो इसीलिए कहा कि संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। मन तो क्या करता है? मन तो आपको संसार में फंसा करके रखना चाहता है, संसार के कार्य व्यवहारों को कर चाहता है कि आप उसी में उलझ करके रहिए। तो वैसा आप मत करिए। यही करे, करे जो मन नहीं मान। मन जो नहीं कहता है आप उसको करिए। मन जो कहता है उसके अनुकूल करिएगा तो संसार में फंसिएगा, संसार के अनुकूल कर्म होने लगेगा। तो इस तरह से वही कहा गया है कि मन प्रसन्न को नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। जब तक ऐसा होता रहेगा, मन के अनुकूल जब तक होता रहेगा तब तक माया बंधन जान। है ना उस दोहे में कि प्रथम पंक्ति में कि माया और बंधन में हम रहेंगे। इसको नामदेव जी शायद यहाँ आए थे तो किसी सत्संग में वो कहे थे इस दोहे को। क्या आपको याद होगा? तो हमको तो याद पड़ता है कि इसको कहे थे, मन प्रसन्न को नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। अब बड़ा अच्छा से मैंने इस पर सब पूरा उनका सत्संग इसी पर आधारित था। ये स्वरवेद का दोहा है अंकल जी। हाँ हाँ, बिल्कुल स्वरवेद का ये दोहा है। अब तो याद हम्म। नहीं है कि कौन सा है। तो खोज लीजिएगा, उसमें मिल जाएगा आपको। मन प्रसन्न वही करे माया बंधन जान। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। माया बंधन ऐसा ही जान के कुछ है ना? पहले वाला बोलिए। मन प्रसन्न वही करे, मतलब मन प्रसन्न करने की क्रिया कर रहे हम लोग, तो वो हाँ, माया बंधन जान। मन ये प्रसन्न वही करे माया बंधन जान। संत विवेकी नहीं करे, करे करे ना जो मन नहीं मान। करे। हाँ, बराबर है, सही बोल रहे हैं आंटी जी। करे ना मन नहीं मान। तो जैसे मन हम लोग को विषयों में लेके जाने की कोशिश करता है, बहुत सारे पास्ट में लेके जाने की कोशिश करता है, फ्यूचर में लेके जाने की कोशिश करता है। हाँ, तो उसके पीछे न भाग के हम लोग को प्रेजेंट में रहना है। ये ये कहना चाह रहे?
ये दोहा मिल गया अंकल जी, प्रथम मंडल अष्टम अध्याय दोहा 33। पढ़िए इसको। मन प्रसन्न के कर्म में माया बंधन जान, संत विवेकी नहीं करे, करें जो अरे जो मन मन के नहीं मान। मान। जी, हाँ। तो यही वाला दोहा है। तो भाष्य भी तो लिखा होगा उसके नीचे, तो आप पढ़ सकते हैं। नहीं, ये तो मैंने सर्च कर दिया ना, सर्च किया है वो ऐप पे, तो, हाँ, तो इसका भाष भी कोई व्यक्ति के पास होगा तो वो भाष्य भी, भी पढ़ सकते हैं। हाँ वो भी निकाल सकते हैं। प्रथम मंडल अष्टम अध्याय दोहा 33। भाष्य। मन विषयों के रस को पाकर चिरकाल से संसार का सुख भोग रहा है। बार बार ज्ञान और सत्संग की चर्चा होने पर भी अपने विषय राग को नहीं छोड़ पाता है। इसलिए अध्यात्म विद्या के अधिकारियों को शिक्षा दी जाती है कि वे मन के प्रसन्न होने वाले पतनशील कर्मों को ना करें। मन के सारे कर्म शुभ बंधन के हेतु हैं, एवं मन के सारे कार्य माया बंधन को दृढ़ करते हैं। इसलिए अनुभवी विवेकी संत मन के कहे हुए कर्मों को ना कर उन कर्मों को करते हैं जो मन को स्वीकार नहीं है। मन और आत्मा के भेद को जानने वाले विवेकी पुरुष मन को छोड़कर अपनी आत्मा के अनुकूल ही कार्यों को कर अपने जीवन को महान और यशस्वी बनाते हैं। वाह आत्मा के वाह। अनुकूल करना है। जी जी जी, देखिए ये कितना सुंदर आपने प्रश्न किया अजय जी। कि देखिए हम लोगों ने वही हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि सत्संग का जो है प्रभाव कितना। आपको बस इसका एक ही संक्षेप में याद रखना है कि जी दो बातें, आत्मा के अनुकूल और मन के अनुकूल। जी जो संत होते हैं वे आत्मा के अनुकूल उनके कर्म होते हैं, और संसारी व्यक्ति जो हैं, जो बंधन में हैं, हमारे आपके सबके शरीक है, तो मतलब मन के अनुकूल हमारा कार्य होता है, तभी तो जी कर्म होने लगता है ना। मन के जी अनुकूल जो भी आप करेंगे वह कर्म हो जाएगा। आत्मा के अनुकूल जो भी आप करेंगे वह कर्म से अलग हट करके भक्ति हो जाएगी। तो एक चेतन कर्म है और एक कृत्रिम कर्म है। कृत्रिम कर्म हो गया मन के अनुकूल, और चेतन कर्म हो गया आत्मा के अनुकूल। यहाँ पर एक चैलेंज है अंकल जी। हम्म। मन के अनुकूल तो हर कोई जानता है कि क्या काम है। हम्म। आत्मा के अनुकूल कैसे जाने, आत्मा को तो जानते नहीं है, तो उसके जानना कहाँ है, अनुकूल वो तो कैसे करें। करना है ना, वो तो जो स्थिति है ना, उस स्थिति को प्राप्त करना है। जी उस स्थिति को प्राप्त करना है, वही स्थिति तो जीवन मुक्त की स्थिति है। विहंगम योग में सिखाया जाता है, यही तो विहंगम योग में सिखाया जाता है। इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए तो स्वामी जी इतना सब कुछ कर रहे हैं। जी जी वो तो एक स्थिति है ना निरंजन जी, उस स्थिति को प्राप्त करना है। जब आप प्राप्त कर देंगे तो ये तो अनुभव का विषय है ना। जो तो जी जीवन जैसे मुक्त योगी अपने कर्मों को करता है तो वो तो मन से पृथक होकर करता है ना। आत्मा के अनुकूल उसके सारे कर्म होते हैं, इंद्रियों के धर्म उसको स्पर्श नहीं करते हैं। बहुत ऊंची जी। स्थिति है। और उसी के संबंध में यह दोहा है, संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। अच्छा, ये क्योंकि अभी तो एकदम ऊंची हाँ जी हाँ, बोलिए अजय जी। तो ये एकदम ऊंची ऊंची स्थिति वाला ये हाँ हाँ स्टेट हाँ है। हाँ, उसी हाँ, कैसे मन तो के अनुकूल नहीं होगा और मन के अनुकूल हो जाएगा, ये तो क्योंकि हम स्थिति। हमारे लिए, जैसे मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से, मैं तो बहुत ही छोटा हाँ, हूँ ये तो विद्या हम तो के। बार बार कहते हैं कि स्थिति तो जैसी रहती है ना, वैसे ही ना हाँ हमारी सोच रहेगी। हाँ 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 हाँ। प्रकृति तो संबंधित जीव का अशुद्ध जीव का ज्ञान, अयुक्त जीव और ब्रह्म का शुद्ध ब्रह्म का ज्ञान, इस स्थिति हम्म, भेद से ज्ञान में भेद हो जाता है। तो जैसे मन ने अपने आप को आइडेंटिफाई किया है वर्ल्ड में, और विषयों के साथ अभी तो वही हो रहा है। लग के ये वर्ल्ड में मन अपने ही धुन में चला जा रहा है, लेकिन इसको आत्मा आत्मा को, ये बेसिकली विटनेस जैसा ही बात हो रहा है यहाँ पे। ऐसा ऐसा है क्या अंकल जी, कि आत्मा को जस्ट देखते रहना है कि मन को करने दो ये, लेकिन उसके मन के कार्य में अपने आप को सहभागी नहीं करना है, उसको जस्ट देखते रहना है, ये कर रहा है उसको छोड़ देना है उधर ही।
तो जाता रहेगा मन, और इवेंचुअली बाहर वापस आ जाएगा अगर आत्मा उसके साथ सपोर्ट नहीं करेगा तो। ऐसा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, आप जो कह रहे हैं कि मन आ जाएगा नहीं आएगा या चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। वो ये स्वतः वो जो भी कर्म होगा ना, जब वह स्थिति प्राप्त हो जाएगी, तो वह इस स्थिति में क्या है, जोगी जो है अमन हो जाता है ना। मन तो ऐसा थोड़ा है कि मन कहीं दूसरी जगह चला जाता है, मन तो उसी के साथ रहता है, मन शांत रहता है। ऐसा अच्छा नहीं है। अच्छा। मन जो है शांत रहता है ना, इंद्रियों से वह कार्य करेगा, तो इंद्रियां काट कर थोड़े कहीं अलग कर देना है। इंद्रियां तो साथ रहेगी ही, इंद्रियों से ही वह सब कुछ संसार के कर्मों को करेगा, लेकिन इंद्रियां जो है उसमें लिप्त नहीं रहेगी। मन लिप्त नहीं रहेगा, मन के नहीं लिप्त रहने से इंद्रियां नहीं लिप्त रहेंगे, और आपका जो भी कर्म कर्म होगा आत्मा के आधार से होगा। वही तो भक्ति है। भक्ति भी तो एक प्रकार का कर्म ही है, चेतन कर्म है। एक्चुअली एक दोहा इसके पहले वाला अंकल जी, जो कि वही चीज बता रहा है, ये भी मैं पढ़ देता हूँ, छोटा सा है। परम हम्म पुरुष के भजन से चेतन कर्म स्वभाव, कर संपादन आप में यह सद्गुरु प्रभाव। तो बेसिकली हम्म वो विधि बता रहे हैं कि परम पुरुष की विशुद्ध भक्ति से आत्मा के चेतन कर्म, गुण और स्वभाव प्रकट होते हैं। उन चेतन शक्तियों को सद्गुरु की छत्र छाया में अपनी आत्मा में संग्रह करना चाहिए। तो आ गया ना भक्ति और चेतन कर्म की बात है। जी जी। तो तो जो चेतन कर्म है वही है सेवा सत्संग साधना ही है मेरे ख्याल से, प्रारंभिक अवस्था में। और हाँ उसके बाद तो अनुभव में तो जैसे जैसे ये तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसको मन के धरातल नहीं, पर वो जो है। दोहा में लिख दिया गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने यह हो जाएगा बहुत आसानी से। जी जो स्वामी जी ने तो सब बातों को लिखा है ना, जो सही बात है वो तो लिखा हुआ है ही दोहे में। और साथ देखिए, आप पहला बार आप पढ़े ना कि मन विषयों के रस को पाकर चिरकाल से संसार का सुख का उपभोग कर रहा है। जी तो यही तो अनंत जन्मों से हो रहा है, हम तो अनंत जन्मों से बंधन में है ना। जी। जगत थैंक यू। चक्र में मन ही फिर आवे, अजीव महा दुख मन से पावे। संसार में जो दुख है वो तो मन के कारण ही है ना। मन ही करे विषयन के भोगा, तासे होए करम संजोगा। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। हम्म। और एटलीस्ट इतना तो समझ रहा है कि हम लोग इतने जन्मों से बंधन में हैं। तो आपको अजय जी बड़ा और अच्छा दोहा याद पड़ा आज। नहीं बहुत नहीं, अच्छा ये था। सुनने में आया था। थैंक यू थैंक यू। मन प्रसन्न के कर्म में। एक्चुअली उसी तरह का ये 36वां दोहा भी है अंकल जी, जैसा अजय जी ने बताया, उसमें भी है इसी प्रकार का। इसको भी पढ़ देता हूँ। पढ़ अम, दीजिए पढ़ दीजिए। जी, मन प्रसन्न को नहीं करे, कर हम्म सद्गुरु प्रसन्न, इसमें तब कल्याण है, पकड़ लगाओ मन। देखिए इसमें विधि बता रहे हैं साक्षात कि क्या करना है। पढ़ दीजिए। जी, मन में विषय आनंद राग को छोड़कर योग युक्ति से मन को बांधकर सद्गुरु नियम सिद्धांत में उसे ले जाकर सद्गुरु को प्रसन्न करने में अपने जीवन का कल्याण है। तो बेसिकली सद्गुरु को प्रसन्न करना है आपको बस। हम्म हम्म और मन जीव का परम शत्रु है, हम्म इसलिए मन के चंचल एवं पतनकारी व्यवहारों को छोड़कर सद्गुरु नियम मर्यादा में अपने जीवन को चलाकर आध्यात्मिक कल्याण करना चाहिए। मन के सन्मार्ग पर चलने से ही जीव का सर्व ओर से उत्थान होगा। एक बात है। जी, अतएव मन से प्रबल विरोध कर आत्मा के अनुकूल कार्यों को करना चाहिए। मन के कार्य से दुख, पतन, कष्ट, लज्जा, विदेश, ईर्ष्या, अभिमान, कुत्कर्मा और अनेक प्रकार के पतनशील कार्य होते हैं। आत्मा के कार्य में जो धर्मानुकूल सत्याचरण विवेक है, उससे आनंद, उल्लास, उत्साह, प्रेम, विवेक, संतोष, दया, धैर्य, सम्मान, शांति और पवित्रता प्राप्त होती है। इसलिए विवेकी पुरुष
प्रभु के प्रकाश में निशिदिन आत्मा की उन्नति के ही कार्य करते हैं, मन के बतलाए हुए कार्यों को कभी नहीं करते हैं। मन की चाल और गति को पूर्ण रूप से योग ही जानता है। मनोरंजन, मन उल्लास के चक्कर में पड़कर दुर्लभ मानव जीवन को नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए मन रूपी शत्रु से सदैव बचकर विवेकी पुरुष अपना आत्मिक स्वतंत्र जीवन निर्माण करते हैं। वाह, कितना सुंदर है ये। हाँ, मनमुख जीव सुख ना मिले, मन और रह नित साथ। स्वामी जी सर्ववेद, मन तो जीव का शत्रु है जी। तो इसीलिए उस दोहे में उपदेश यही दिया गया है कि संत विवेकी नहीं करे, करे जो मन नहीं मान। बहुत अच्छा दुआ है। बहुत अच्छा अच्छा दोहा। जी, नामदेव जी बोले थे सत्संग में, यहाँ अमेरिका में आए थे तो हाँ सत्संग में बोले थे। हसमुख जी के प्रश्न है लगता है जी। जय सदगुरुदेव। हाँ हसमुख जी। हाँ अंकल जी, आपने वो पैराबल सुना है, बहुत अच्छा था। उसमें जो बड़ी बात बहुत कही है कि जो रोशनी सामने आती है उसको उलट कर दो, तभी वही तो सोर्स को आप स्वर्ग बता। देखेंगे, तभी आप हाँ सोर्स तो को वही, देखेंगे। आत्मा को अपने देखना है ना, अपनी पहचान करनी है, अपने हाँ तो स्वरूप को। वही तो हम्म। स्वर्ग में वही तो कहते हैं कि अपनी सुरती को चेतन चेतन कोई पहचान सकता है, मन नहीं चाहेगा। तो वही तो भक्ति होती है ना, जब चेतन चेतन से बात करते, सुरती उलट कर चली जाती है ना अपने में, तभी जो भक्ति होती है तो उसका अनुभव बहुत अच्छा होता है। क्योंकि जब मन बाहर ही चले जाता है तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, पूरा जीवन अपना मन से ही चलता है। मगर जब अपनी सुरती वहीं रहती है आ, तो काम भी अच्छे होते हैं। वो प्रकृति दुश्मन तो नहीं है। जो अंतःकरण की बात की, मनस अहंकार बुद्धि, अहंकार जो बात है वो बड़ी बात है। अहंकार से ही तो कुछ अच्छे और बुरे कर्म होते हैं। तो जो अहंकार अपने भर लिया है, रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन, उसको सही करना है। प्रकृति को दुश्मन मान के भगा नहीं देना है। वो तो अपने साथ ही रहेगी, वही तो जीवन है पूरा। आपके साथ ही मगर रहेगा वो। हाँ, तब जो जब अ, जब अपनी सुरती उलट कर जाती है, वही तो स्वरवेद में बड़ी बात कही है ना। हाँ, और एक्चुअली वही तो होता है। जो जो हसमुख जी जो बोल रहे हैं, एक उसी पर दोहा भी है हसमुख जी, वो भी मैं पढ़ देता हूँ। बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल उसी पर है। आगे कुछ संकल्प नहीं, कह जाऊं क्या काम, सहज वृत्ति विरक्त की, जह देखो तह नाम। तो कह रहे हैं कि भाष्य में, जब मन सद्गुरु चरणों में दे दिया जाता है, तब मन के सारे अभिमान प्रभु दया से नष्ट हो जाते हैं। वह उसके सारे संकल्प विकल्प क्षय हो जाते हैं। उस अवस्था में वह वित वितरागी योगी सद्गुरु को आत्मसमर्पण कर अपनी चेतन भूमि को सहज रूप में प्राप्त कर लेता है। उसके जीवन में कहाँ जाना और क्या करना है, यह कुछ भी नहीं रह जाता है। वह एकमात्र अपने अंत भजन में लव लगा कर सहज स्वाभाविक गति से अमृत परमानंद की घोंटी पान करता रहता है, और सर्वत्र जहां आत्मदृष्टि फेंकता है, परम प्रभु का ही दर्शन पाता है। वाह, सदा मतलब वो स्मरण करता रहता है। बेसिकली कहना ये चाह रहा है, बाहर भीतर एक ज्योति सदैव प्रदीप्त रहती है। सहज प्रदेश में जब स्वाभाविक आत्मचेतना स्थिर हो जाती है, उस काल में सहज योगी अपने चेतन आसन से ही प्रकृति के सारे धर्मों का निर्वाह करता है। सहज सरल रूप में रह शरीर की रक्षा कर निशिदिन अंतस्थ वृत्ति में रह परमानंद का आस्वादन करता है। इसी का नाम
सहजावृत्ति है। तो सारा चेतन कर्म क्या करना है उसके बारे में ये पूरा इस मंडल में जो है, इस अध्याय में, प्रथम मंडल अष्टम अध्याय में इसका डिस्कशन चल रहा है। तो अंकल जी, ये बताइए कि हम मन की ही बात कर रहे हैं। अंतःकरण में मन, अहंकार और बुद्धि, ये तीन आते हैं। चित्त तो भी। आ, तो इसमें समझाइए, तीनों में अहंकार का क्या महत्व है, बुद्धि और मन, ये तीन अलग अलग बात है क्या? नहीं नहीं, चारों मान चार अंतःकरण है, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, हमारे जो चित्त में जो विषय हैं तो वो तो अनेक जन्मों के हमारे किए हुए कर्मों के संस्कार है ना, उसका रबर स्टैंप है, उसमें है वो कर्म का संस्कार छाप पड़ा हुआ है। और उसी विषय के अनुकूल तो हम कर्मों को करते हैं ना, अहंकार के द्वारा करते हैं। हम लोग तो बहुत इस पर चर्चा किए थे एक दिन, मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों का अलग अलग काम क्या है, अब सामूहिक रूप से वो कैसे, मतलब कि चारों मिल करके किसी कर्म को करते हैं। चित्त में जो विषय हैं उन्हीं विषयों को मन जो है अहंकार के द्वारा, अहंकार का मतलब क्या है, अहंकार का मतलब होता है कि एक कर्तापन का भाव, कर्तापन का गुण और कर्तापन का भाव दोनों में अंतर हम लोग एक दिन कहे थे, सदैव जी ने भी लिख करके कुछ भेजा था। तो अहंकार जो है, अहंकार के कारण ही, अहंकार के भाव के कारण मन जो है चित्त में संचित विषयों को बुद्धि के द्वारा निश्चित करने पर उसको इंद्रियों के द्वारा संपादित करा देता है। तो चारों का आ गया ना, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चारों के मिलने से ही कोई कर्म होता है। इंद्रियों के द्वारा कर्म होता है, इंद्रियां तो मन की सहगामिनी होती है, मन का फॉलोअर कहिए एक तरह से। जैसा मन चाहता है वैसा इंद्रियों से काम करा लेता है। इसीलिए तो कहा गया है अध्यात्म में कि इंद्रियां जो हैं वह मन की सहगामिनी होती हैं, फॉलोअर होती हैं। मन इंद्रियों का फॉलोअर नहीं है, इंद्रियां मन का फॉलोअर है। इसीलिए तो कहा गया कि मन इंद्रियों का स्वामी है, मन है इंद्रियों का स्वामी है। तो अहंकार का भी रोल है, अहंकार यदि नहीं रहेगा तो कर्म नहीं होगा, उसके कारण से भी अहंकारे में अंदर कर्तापन का भाव छिपा रहता है। मैं ये काम कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, हम यहाँ चले जाएंगे, हम ये कर देंगे, क्या चीज है, यही तो भाव है ना, कर्तापन का भाव, काम को करने का एक जो भीतर से मैंने आपके अंदर एक एटीट्यूड है, वो अहंकार के कारण है। और उसी अहंकार के कारण मन जो है विषयों से चित्त चित्त से विषयों को लेता है, पिक करता है वो, और इंद्रियों उसके पहले बुद्धि से निश्चय करवा लेता है। देखिए कैसा है, बुद्धि से पहले निश्चय करा लेता है और तब इंद्रियों से उसको करा देता है। तो चारों का रोल है, चतुष्टय अंतःकरण। यह जो अंतःकरण जो है बाह्यकरण से ज्यादा शक्तिशाली है, स्वामी जी लिखते हैं, बाह्यकरण से ज्यादा शक्तिशाली है। इंद्रिभ्य परा ही अर्था अर्थव्य च परम मना, मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धि आत्मा महान पर। स्वामी जी सूक्ष्मता का, प्रकृति सूक्ष्म जर जानिए सूक्ष्मांतर जीवमान, कुटस्थ जीव से सूक्ष्म है व्यापक कसा महान। स्वरवेद में स्वामी जी लिखते हैं, सूक्ष्मता का हायरार्की तो यहाँ देखिए, इन शब्दों में देखिए कि कौन कितना सूक्ष्म है। आज जो जितना सूक्ष्म है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है। इस बात को जानिए आप, जो जितना सूक्ष्म है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है, और परमात्मा से ज्यादा सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ करता भी है। यही है। तो ये अहम की बात है, अहम, तो हाँ चारों हाँ, में से अहम, ईगो, ईगो, आ, कि अहंकार। हाँ, उसके बारे में। तो बताए तो, ईगो मैंने कर्तापन का भाव, मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा, यही तो है, अहम कर्तापन का के भाव। बारे में एक बार हम लोगों ने डिस्कशन किया था हिंदी सत्संग में, हसमुख जी, हम्म, कि हम्म। एक्चुअली एक सत्संग है जिसमें कि मैंने 2 नहीं, यही प्रेजेंटेशन डिस्कस किए स्लाइड्स। थे हम लोगों ने, अंतःकरण के बारे में किया था, जी जी जी। आत्म और तत्व विवेचना में।
जी। और एक मेरे ख्याल से 24 जनवरी का एक सत्संग है जो कि हिंदी सत्संग, आप देखिएगा, उसमें 2 स्लाइड्स को प्रेजेंट किया है, जो अंकल जी के साथ समर्थन ले करके उसको पिक्चर स्वरूप में उसमें डालने का प्रयत्न किया गया है कि कौन से शरीर में कब छूटता है। तो जब हम पुरुषार्थ करते हैं तो सूक्ष्म शरीर में मन और बुद्धि वहां पर रहता है, और मन और बुद्धि जब हम सूक्ष्म शरीर को ट्रांसेंड करते हैं पुरुषार्थ करके, तब जो है मन और बुद्धि हमारा शांत होने लगता है। उसके बाद जो है कारण शरीर में हमारा स्वभाव होता है, कॉजल बॉडी, उसके ऊपर भी वर्क करना पड़ता है। वो है वहां पे अहंकार, ग्रोस अहंकार जो है, ग्रोस ईगो वहां पर एम्बेडेड रहता है। अब जो है ग्रोस को जो है वहीं पर हम बात करते हैं कि अहंकार को कैसे हटाना है। इसीलिए जो है गुरु की भक्ति मतलब के बिना जहां तक समझ में आता है और कोई मार्ग नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक वहीं पर, क्योंकि जो अदृश्य जो भगवान है, हम उनके साथ में कैसे हम बात करके अपना हम धो सकते हैं? नहीं धो सकते हैं। मन शांत कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा सत्संग में लगा दिया, हमेशा साधना में लगा दिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है, मन भी शांत हो गया, मन की वृत्तियां शांत हो रही हैं, बुद्धि भी जो मैंने विवेक अपना जागृत कर दिया है, मोह डिटैच कर दिया, ये सब हम कर सकते हैं, ये सब सूक्ष्म शरीर पे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। पर जो अहंकार जो है, जो हमारा स्वभाव है, वो और ज्यादा जटिल है। क्योंकि हमारा जो स्वभाव जो है, अगर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बुद्धि और विवेक से, उसका भी अहंकार हो जाता है। दैट्स व्हाई अहंकार इज कंसिडर्ड द पिनिकल इनसाइड द प्रकृति। एंड उसको जो है हम उसको धो सकते हैं जब हम भगवान को नर स्वरूप में उसके आदेश में रह करके और उसके ऊपर आश्रित रह करके, कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वह मैं तो मीडियम हूं, वो स्थिति जब तक नहीं आई तब तक अहंकार आपका नहीं छूट रहा है। क्योंकि अभी तो आप ही करने वाले हैं सब कुछ। और जो अदृश्य भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं, यही तो सबसे बड़ा लेसन रहा है। ये जो विहंगम योग को पीएचडी ऑफ अध्यात्म क्यों कहा जाता है, इसी के कारण। क्योंकि ये चीज जो है उड़ेल दिया गया, जो कि मैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन के थ्रू मतलब यहाँ पर पहुंचा हूं। और तो अभी तक जो हमारा समझ में आया है कि तब जाकर के प्रकृति स्वभाव जो है हमारा, जो आरती आरती जो हम लोग आते हैं, प्रकृति स्वभाव, वो उस सदगुरु के चरण में अपना शीश सौंपने से ही प्रकृति स्वभाव हटेगा। और स्वभाव का मतलब कारण शरीर में जो एम्बेडेड हमारी जो अहम है, तो वो जो है, इसीलिए अहंकार का जो है बहुत बड़ा वो है। और जब वो छूटेगा तब जाकर के हम प्रकृति के बाहर अपना शुद्ध स्वरूप को देखेंगे। उसके बाद भी जो है चेतन भक्ति करना है, तब जाके चित्त समाप्त होगा। तो ये पिक्टोरियली उस चीज को समझाया गया, तो उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। और वो बड़ा सिंपल तरीके से वहाँ पे बताने का, क्योंकि कभी क्या होता है ना कि व्हेन वी स्पीक 1000 वर्ड्स तो उसमें लॉस्ट हो जाते हैं। पर उसको अगर हम एक पिक्चर के स्वरूप में अगर हम देख लें तो वो कम से कम हम भूलेंगे नहीं, हम भटकेंगे नहीं। तो ये चीज है जी। निरंजन जी, एक मेरा सवाल है अंकल जी से। जी। अभी चूंकि अहंकार के बारे में बात हो रही है तो बहुत इंटरेस्टिंग ये है। हालांकि ये पूरा का पूरा जो सत्संग है, मैं तो कुछ दिनों से ही मैंने ज्वाइन करना शुरू किया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से अंकल जी एक्सप्लेन करते हैं, जो कि एकदम से कनेक्ट हो जाता है। तो लेकिन मैं अहंकार के ऊपर में एक छोटा सा प्रश्न करता हूँ कि अहंकार, आपने कहा है कि वो भी एक ज़रूरी एक एलिमेंट है कार्य करने के लिए, लेकिन अहंकार जो है वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों ही तरफ में उसका जो है वो रोल होता है। तो इसका डिस्टिंक्शन हम कैसे करें कि मतलब कितना अहंकार होना चाहिए जो कि एक कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ जो होता है, एनर्जी जो जाता है, और एक डिस्ट्रक्शन की तरफ जो जाता है। तो वही तो बुद्धि है ना। बुद्धि के द्वारा आपको निश्चय करना पड़ेगा। बुद्धि और उससे भी सूक्ष्म विवेक है। जी तो कहा तो गया है कि विवेक जो है सो 4 अमूल्य रत्नों में धर्म, शांति, ये विवेक, शांति, क्षमा, ये सब जो है जीवन के अमूल्य रत्न है। तो बुद्धि क्या है? विवेक, बुद्धि विवेक कहता है ना कि बुद्धि विवेक से काम लीजिए। और हम जी लोगों ने अभी क्या कहा था? हम लोगों ने यही ना कहा कि अहंकार के द्वारा चित्त के विषय को
मन जो है बुद्धि से निश्चय करा करके इंद्रियों के द्वारा करा देता है, संपादित करा देता है, संपन्न करा देता है। हम्म तो वही बुद्धि से निश्चय करना है कि व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। वो बुद्धि से, आपका बुद्धि जितनी सूक्ष्म होगी उतना ही ज्यादा आप निर्णायक हो जाएंगे आप। जी जी हाँ, आप जी तुरंत पता और कर लेंगे। और ये आता है योगाभ्यास से, ये भी जानिए। योगाश्चित वृत्ति निरोधा, योगाश्चित वृत्ति निरोधा, स्वामी जी पतंजलि योग दर्शन का सूत्र है योग का, योग की परिभाषा, उसमें यही तो है कि चित्त वृत्तियों का जो है निरोध करना ही योग है। योग का प्रारंभिक परिभाषा तो यही दिया गया है ना। लेकिन स्वामी जी तो इससे भी आगे की परिभाषा स्वामी जी का है कि कैसे आपका अर्ध से आप ऊर्ध्व होइएगा, वही तो योग है। अर्धधार उर्ध चले, तो ये सारा अंतःकरण का खेल है। अंतःकरण को मजबूत बनाना है, कहने का मतलब। जी जी अंतःकरण जो है यही इनर फैकल्टी है आपकी। इनर फैकल्टी से आपका निर्भर करता है कि आउटर फैकल्टी कैसे कार्य करेंगे। जी बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद अंकल जी। और योग अभ्यास जब अंकल जी बोल रहे हैं ना रविंद्र जी, तो जैसा मुझे लगता है अंकल जी, इसको मुझे भी थोड़ा क्लैरिफाई कीजिएगा। योगाभ्यास में मतलब सिर्फ साधन ही नहीं है कि हम मन को शांत करने के लिए साधन कर रहे हैं, पर जब हम साधन नहीं भी कर रहे हैं, उस वक्त हम क्या कर रहे हैं? हम तो संसार में संसार में हमारा मन लगा हुआ है ना हमेशा, तो उसके ऊपर हमें वर्क करना भी अत्यंत अनिवार्य है। वहां पर जो है हमारा मनन, हमारा चिंतन, उन सब को जो है हमें, और तभी वो कैसे होगा? वह सत्संग से जब हमारा विवेक जब हुआ तो बुद्धि हमारी शुद्ध हो गई। अब हमें पता है कि हम जो काम जो कर रहे हैं, जैसे हम कॉफी एरिया में जो हम व्यर्थ चिट चैट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो एक विवेकवान पुरुष जो है वो तुरंत समझ जाएगा कि तो अभी हम जाके स्वर्गवेद पढ़ते हैं। तो ये हो गया, बस यही यही विवेक और अविवेक का डिस्टिंक्शन हो गया। अब जो है वो, अब उसका जो भी कर्म हो रहा है वो आत्मा आत्मा एनीथिंग रिलेटेड टू आत्मा और चेतन इज योग अभ्यास। अंकल जी, क्या यह सही है शब्द या गलत है? ये बताइए। क्या कहे आप? एनीथिंग जो हम चेतन को रिलेटेड कर रहे हैं, जैसे स्वरवेद पढ़ना, मनन करना, गुरु का सुमिरन करना, उनके चरित्र का, भगवान का चरित्र का, ये सब जो है ये सब योग अभ्यास में ही आता है ना? योगाभ्यास में ठीक है, आता है, लेकिन ये सब भी अच्छा काम है। मान लीजिए कि आपके अंदर इस तरह का भाव उत्पन्न हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। योगाभ्यास में तो आपका ये सहायक सिद्ध होगा ना। क्यों जी कहते हैं जी स्वामी जी कि स्वरवेद पढ़िए उसके बाद योगाभ्यास करिए? जी। यही सब कारण है, और योगाभ्यास के मैं अंतर्गत तो आएगा ही। जी, तो जो अहम जो है, जैसा मैंने समझा है कि अ, यदि हमें इस चीज का अहम है कि हाँ हमें जो है पीएचडी में हमने मैं मानता हूँ कि आई हैव एनरोल्ड माई सेल्फ इन द पीएचडी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तो वो अहंकार इज गुड अहंकार, हाँ, वो स्वाभिमान हो गया। वो स्वाभिमान हो गया। हाँ बट अगर ये अभिमान हो गया कि मैं बाकी लोगों से मैं ज्यादा सुपीरियर हूँ फॉर सम रीजन, वो जो है वो संसारिक अभिमान हो गया। हाँ, जैसे देखिए कहा गया है आप सुनिए ठीक ध्यान से हम जो कह रहे हैं। जो कहा गया है कि सेवा एक ऐसा वस्तु है कि आपको सेवा से अहंकार चला जाता है। इसीलिए पुराने जमाने में, प्राचीन काल में राजा लोग क्या करता था, ऋषि के यहाँ जब जाता था लोग ब्रह्म विद्या का उपदेश लेने के लिए, तो ऋषि लोग क्या करते थे कि उनसे भिक्षाटन भी करवाते थे कि इसके अंदर का जो राजत्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, राजा वाली अहंकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा अलग हट करके सोचिए कि कभी कभी सेवा का भी अहंकार हो जाता है, वो गलत है, तो ठीक नहीं है। सेवा से अहंकार मिटता है, लेकिन कभी कभी सेवा का ही अहंकार हो जाता है कि हम बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, हम सेवा यदि नहीं करते तो ऐसा काम नहीं होता, तो ये ठीक बात नहीं है। ये बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल था, एकदम क्लियर हो गया। वो हम्म। वो कहा गया कि निष्काम काम मैं करता हूँ,
अपना भाव नहीं रहना चाहिए, मैं नहीं रहना करता हूँ। चाहिए। आप हाँ, ही कराते हो, आपके अंदर सदगुरु कर्तापन का कराते भाव हो हैं। गया। जी 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 जी, आश्रित रहना पड़ेगा जी। ठीक है, सेवा से अहंकार तो जाता ही है, आदमी नम्र बनता है, विनम्र बनता है, लेकिन कभी कभी सेवा का भी अहंकार हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं ये जो करता है हूँ अभ्यास, वो मैं करता हूँ, वो चला जाना चाहिए, मैं नहीं हाँ, करता हूँ। हाँ, जी बस। जी हाँ, जी। और हम तो देखिए, जैसा मुझे मानना है कि जैसे हम जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, हम विवेक और बुद्धि इस्तेमाल करके करते हैं। पर वो जो हम कर रहे हैं, अगर हम इस भाव से कर रहे हैं कि हम वेल्थ कमा रहे हैं जिससे हम अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करेंगे, तो वो फिर वो अध्यात्म नहीं हो गया। अब उसी को स्पिरिचुअलाइज कैसे करना है कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिससे कि परमात्मा का ही हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये संसार भी तो परमात्मा का ही है ना, तो उसी में हम एम्प्लॉयड हैं। तो आप देखिए, काम वही रह गया, वही वही तो भगवान कृष्ण ने भी बताने का प्रयत्न किया है कि काम वही हो गया। उसमें बाहर से जो ऑब्जर्वर जो है उसको तो कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है, पर आपकी जो अंदर में जो है मनन और चिंतन जो चल रहा है कि आप क्यों कर रहे हैं, तो दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस। क्योंकि जब हम उस भाव से कर रहे हैं कि ये तो हम जो भी कर रहे हैं तो सेवा ही है, उसको भी हम सर्विस कर रहे हैं, सर्विस माइंड जिसको बोलते हैं। लेकिन सेवा हम किसके लिए कर रहे हैं? अब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं विवेक से कि कोई तो अदृश्य में तो हम नहीं कर रहे हैं, कोई तो है जो कि देख रहा है, हम उसके लिए कर रहे हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। और काम हम वही कर रहे हैं, उतना ही बुद्धि लगा करके कर रहे हैं। उसमें हम लेजीनेस नहीं कर रहे हैं, उसमें हम थोड़ा भी हम हट नहीं रहे हैं। अगर कंपटीशन है तो हमारा कंपटीशन भी बड़ा विवेकवान कंपटीशन रहेगा। जैसे कॉर्पोरेट हॉकिशनेस होता है, बहुत सारी चीजें होती है, कंपटीशन होता है। काफी लोग जो हैं, दे वांट टू गेट अहेड ऑफ यू, एंड सो हाउ डू वी स्टिल शाइन इन दैट सिचुएशन? तो ऑल ऑफ दैट आर्ट बिगिंस टू मैनिफेस्ट जब हम सर्विस माइंड कर लेते हैं। तो ये मतलब, जैसा मुझे लगता है कि वो बिना, इसीलिए विवेक के ऊपर जो है इतना ज्यादा जो है फोकस किया गया है, और इसीलिए सत्संग और 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 फिर एवरीथिंग बिगिंस टू फॉल इन प्लेस एक्चुअली, कि संशय नहीं होना है, श्रद्धा बहुत ज्यादा होना है, सुमिरन होता रहना चाहिए। आज तब जाकर के हम आश्रित होने लगे, क्योंकि हम आश्रित हो रहे हैं उस उस तत्व के ऊपर। और तब जो है, अब नाउ आई एम नॉट द डूअर। मान लीजिए मैंने बिजनेस किया एंड देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस, और अब हम विचलित हो गए कि वो ये तो मैं लगता है अध्यात्म के कारण सब लॉस में चला गया। तो ये फीलिंग नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कल जो है मैंने किया और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, और हम बहुत प्रसन्न हो गए कि वो अध्यात्म किया इसलिए जो है प्रॉफिट हो गया। तो इसमें समानता भावना रखना पड़ेगा अंदर से, क्योंकि अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो उन्हीं की कृपा से हो रहा है, और लॉस भी हो रहा है तो उन्हीं के कृपा से ही हो रहा है। लॉस हो रहा है क्योंकि वो कुछ तो है हमारे अंदर में जिसको कि वो नष्ट कर रहे हैं। जहाँ हमारे प्रारब्ध में ये लॉस लिखा हुआ था, तो उसको नष्ट कर रहे हैं। तो दोनों चीज में जो है हम अब हमारे अंदर में वो विचलितता नहीं होगी। वो कहना theoretically is very easy, like I just said, but to be able to implement that is the journey, and that journey is like everything that we are talking about. तो ऐसा मेरा मानना है जी। तो निरंजन जी, मुझे अंकल जी का एक जो सृष्टि की रचना के बारे में उन्होंने जो शुरू में जो सत्संग किया था, तो उसमें मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि जितने भी प्राणी हैं सब अमरलोक के ही निवासी थे, लेकिन अहम ब्रह्मस्यामी का जो अहंकार उनके अंदर आया था, उसी की वजह से सबको इस लोक में भेजा गया है। तो अभी मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, चूंकि इसी टॉपिक के अराउंड में अभी जो चल रहा है। तो अंकल जी, क्या ये सही है कि मतलब ये एग्जाम्पल भी सही है अहंकार के ऊपर में? जी, आपका नाम क्या है आपका? मैं रविंदर बोल रहा हूँ। ओ, रविंदर। रविंदर जी, अच्छा अच्छा। ओ, कहाँ से हूँ? जी अंकल जी, मैं शिकागो में हूँ।
अच्छा 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 अच्छा, आपका संभव का जो अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है जी जी। पता नहीं मेरा नाम डिस्प्ले हो रहा है या नहीं इसमें। हो नहीं रहा नहीं, है। देर देर हो रहा है। एक्चुअली आपका एक नाम जूम तो यूजर लिखा है, हुआ है एक रविंदर शिकागो। हाँ, एक जूम यूजर है, वो भी उनका हाथ निकला हुआ है, लगता है उनको भी कोई प्रश्न है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, वो इसी में कंफ्यूजन हो गया होगा। हाँ, जी ओके। हाँ, अंकल जी, आप रविंदर जी को आप रिस्पॉन्स कर सकते हैं। नहीं नहीं, ठीक है, नाम तो इनका था ही। जी जी जी। देखे थे हम। ये जूम यूजर कौन है? आपका हाथ उठा हुआ है, यदि आपको कोई प्रश्न हो तो आप कृपया अनम्यूट करके कर सकते हैं। जूम यूजर। शायद अभिलाष जी हैं क्या? हाँ शायद वही है। वो गलती से हो गया होगा। हम्म। जी। तो रविंद्र जी, आपका प्रश्न था क्या अंकल जी के लिए? हाँ, प्रश्न ये था कि अंकल जी का जो सत्संग मैंने पहले भी ज्वाइन किया था, जिसमें कि सृष्टि की रचना के ऊपर में जो उन्होंने कहा था, तो उन्होंने उसमें एक संदर्भ में कहा था कि जितने भी जीव लोग हैं, प्राणी सब अमर लोक के ही निवासी थे एक समय पे। और जब उनके अंदर ये अहंकार आया कि अहम ब्रह्मस्यामी, तो उसकी वजह से ही सब इस लोक में पहुंचे हुए हैं। तो ये मतलब सही है, मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरा सही है या अहंकार को लेकर के? नहीं नहीं, ऐसा है। ठीक है, वहां भी तो अहम ब्रह्मास्मि रूपी अहंकार हुआ, तभी तो पतन हुआ मेरा। जी वो ठीक है, यही अहंकार है। तो देखिए, अहंकार आपका समझना बिल्कुल सही है। और जीव जो है, सभी एक समय तो वहाँ वही हमारा अपना घर था। क्यों कहा गया है कि मेरा अपना घर यह नहीं है? तो जब अपना घर यहाँ नहीं है तो कहीं कहाँ है? तो कहा गया है ना कि अपना घर जो है सो वहाँ है जहाँ हम ए जियरा तू अमर लोक से प्रयो काल बस आई हो। तो कबीर साहब का भजन भी है कि हम लोग सभी आदमी वहीं के वासी थे, और काल बस हम लोग यहाँ आ गए। तो काल बस कैसे आए? तो हमारे अंदर अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार कौन सा है? अहम ब्रह्मास्मि का। अहम ब्रह्मास्मि क्यों हुआ? तो हम स्वभाव से अल्पज्ञ हैं। जी हम है जीव जो है सौभाग्य से, माने स्वभाव से ही अल्पज्ञ भी है। और इसी के कारण उसके अंदर अहम ब्रह्मास्मि का भाव उत्पन्न होता है। इसी को तो विपर्य ज्ञान कहते हैं कि जैसा है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है वैसा ही मान लेना। यही तो अब विपर्य ज्ञान है, यही तो मिथ्या ज्ञान है। यही तो अहम ब्रह्मास्मि जो है विपर्य ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण विपर्य ज्ञान का, मिथ्या ज्ञान का अहम ब्रह्मास्मि है। कि आप जैसा, जिसका इसका डिफिनेशन यही है विपर्य ज्ञान का, कि आप जैसा जैसा है वैसा नहीं मानना, और जैसा नहीं है वैसा ही मान लेना। जी यही विपर्य ज्ञान है। जी जी आप ब्रह्म तो नहीं है, लेकिन आप मान रहे हैं कि हम ब्रह्म हैं। यह जी क्या है? यह तो मिथ्या ज्ञान है ना। जी आप अपोजिट नॉलेज है। जी। आज के सत्संग में भी शायद आपने इसका मेंशन किया था कि गुण और सोच में अगर फर्क है तो वो भी एक रीजन हो सकता है अहंकार का, कि गुण नहीं है लेकिन उस तरह से हम ये सोच रहे हैं कि हम गुणवान हैं। हाँ, यह भी है। आपका ज्ञान अपोजिट है, आप वैसा है नहीं, आप मान रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड ए काइंड ऑफ अहंकार, जी कह सकते हैं। बट अगर आपको ये है कि मुझे अध्यात्म के बारे में ज्ञान अधिक है, तो वह स्वाभिमान है, हम्म। क्योंकि वो आत्मा के लिए है, इसलिए। तो एनी सब्जेक्ट, आपका हाँ। गुरु, आपका ऐसा गुरु है जो सदगुरु है, जो इसके समान इस धरती पर कोई गुरु नहीं है, यह स्वाभिमान होगा हमारा। जी। हम्म। तो हम मान ऐसे लीजिए, गुरु के शिष्य हैं। हाँ, मान लीजिए एक लोअर लेवल का पर्सन है, एक हाई लेवल पर्सन है। लोअर लेवल वाला पर्सन जो है वो स्वयं में प्रसन्न रह सकता है ये जान करके कि मेरे पास जो चीज है वह तेरे शायद तेरे को प्राप्त नहीं है। तो उस चीज को हम अहंकार नहीं बोलेंगे, उस चीज को स्वाभिमान बोलेंगे। पर जो हाई लेवल का जो आदमी जो है उसको अभिमान बोलेंगे, जब वो लो लेवल के आदमी को देख रहा है कि ये तो लोअर है मेरे से, वो अभिमान है। तो
तो इस तरह से तो ये डिस्टिंक्शन जो है, इस चीज को समझने में समय लगा था एक्चुअली, और सत्संग से इस चीज को समझ में आया। महापुरुषों की वाणी भी सुनने से ये सब चीज काफी अच्छे तरीके से समझ में आता है, और इसीलिए जो है इसका बड़ा बहुत सुंदर ब्यूटी पता चलता है। अध्यात्म जो है मतलब समझने का विषय है, और ऐसा काफी लोग तो समझने का ही नहीं, बहुत ज्यादा चिंतन का विषय है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट में जैसे हम बहुत ज्यादा चिंतन कर, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं ना, फिजिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, इंजीनियरिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो वही ब्रेनस्टॉर्मिंग तो इधर भी चाहिए ना, तभी नहीं इधर नहीं जा करके नहीं नहीं, वो प्रोग्रेस तो होना। है ही है, वो जी तो है ही है। और हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें मतलब सिंह अंकल जी जैसे एक प्रोफेसर मिले हैं जो कि जी हमारे जी 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 जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल। नहीं, हम प्रोफेसर तो नहीं है, लेकिन जो है सब स्वामी जी की दया से है। यानी तो अंकल जी, निरंजन जी से मेरी बात हुई थी जब मैंने आपका पहला सेशन अटेंड किया था, तो मैंने पहला ही क्वेश्चन उनसे यही किया था कि अंकल जी क्या किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं क्या? क्योंकि आपके समझाने का तरीका इतना सरल और इतना मतलब ये है कि आ, वो होता है ना कि हम लोग कुछ चीजें खुद से समझने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो समझ में नहीं आती, लेकिन आप उस चीज को इतने सरल स्वभाव और इतने सरल तरीके से आप समझाते हैं कि एकदम से वो एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यह हम लोग सब सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग मतलब इस तरह के सत्संग में जो है मतलब आपका आशीर्वाद है हम लोगों के ऊपर में। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि हम आप लोगों के साथ हैं। जी जी ये जी, ये स्वामी जी का प्रसाद मान लीजिए रविंद्र जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उन्हीं का तो यही प्रसाद कह है। रहा था कि जब भी मैं अंकल जी से मिलता हूँ तो मैं हमेशा चिंता में चला जाता हूँ कि और क्या पूछना है इनसे, मतलब जैसे हो ना अंदर से लगता है प्रश्न ही खत्म हो रहा है, इस टाइप का होने लग जाता है। क्योंकि जी अ, क्योंकि वो समय जो है ऐसा होता है जहाँ की व्यर्थ बात के लिए, मतलब दैट्स लाइक वेस्टेज ऑफ हिज एंड द मोमेंट। हम्म। तो ये चीज जो है तो उसलिए भी मतलब फोर्स होता है मैं कि स्वरवेद थोड़ा पढ़ता हूँ, जिससे कि जब अंकल जी से मिलना होता है तो मैं उनसे और ज्यादा प्रश्न करता हूँ। जी तो जी ये बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। और और वो तो बहुत अच्छी बात है कि ये विहंगम योग का ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि इस चीज को हम लोग सब मतलब सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं, और अंकल जी जो है मतलब अवेलेबल है सबके लिए। तो ये बहुत हाँ, तो बस आप लोग जुड़ते रहें और इस प्रकार इस सत्संग को हम लोग आगे बढ़ाते चलेंगे। और यदि किन्हीं और के पास यदि कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, नहीं तो हम अगर अंकल जी आपका ऐसे निवेदन हो बहुत, तो। एक बात कहना चाहूंगा कि बहुत जी सी बातें हमारे मन में थी, जो मैं आज के सत्संग में कह करके पूरा संतुष्ट नहीं हुआ। तो अगला सत्संग में मैं इसको और थोड़ा सा विस्तार के साथ मैंने ये बताऊंगा। जी जी जी। एक हाँ। और प्रश्न आ रहा है चैट में प्राची जी का, जो कि मैं रीड करता हूँ, फिर प्राची जी बोल भी सकती हैं। जय श्री गुरुदेव, चित्त शुद्धि कैसे कर सकते हैं? डेली लाइफ में क्या रूटीन रख सकते हैं जिससे अपना चित्त में जो जन्मों से भरा हुआ है उसको कैसे करें? ये बहुत सुंदर सा प्रश्न है प्राची जी का। मैं इसके उत्तर में बताना चाहूंगा जी कि जो ये चाहती उसी को तो चित्त वृत्तियों का निरोध कहते हैं। चित्त वृत्तियों का निरोध का मतलब क्या है? कि चित्त को शुद्ध करना, चित्त को निर्विषय करना। तो निर्विषय कैसे होगा? निर्विषयम ध्यानम च कहा गया है पतंजलि योग दर्शन में कि अपने को निर्विषय करिए। तो निर्विषय तो एक दिन का और एक मिनट का बात नहीं है, इसको तो रोज रोज योगाभ्यास से करना पड़ेगा। तो हमारी चित्त की वृत्तियां जो है उसका निरोध होते जाएगा और हमारी चित्त जो है सो शुद्ध होती जाएगी। योगाभ्यास से होगा। जी हम्म। जी। प्राची जी, आपका और कोई इसमें प्रश्न है जो आप अंकल जी से करना चाहती हैं, कर जय सकते सद्गुरुदेव, हैं। जय जी जी सद्गुरुदेव। जी तो योगाभ्यास मीन्स मेडिटेशन और लाइक फिजिकल योगा या प्राणायाम, ऐसे क्या? नहीं नहीं, योगाभ्यास जो जो स्वामी जी के ज्ञान से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो अभी भी हम लोग आसन और प्राणायाम को कहेंगे योगाभ्यास। योगाभ्यास तो जो है आप जानते ही हैं, जिसको जिस भूमि गुरु भूमि का उपदेश हाँ मिला हाँ, हुआ वो है। मेडिटेशन, हाँ 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 हाँ, हाँ। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो आसन प्राणायाम करना ही चाहिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो योगाभ्यास भी होगा। वही तो हमारा और आपका सबका
अस्त्र है। अच्छा। हाँ वर्तमान आचार्य श्री भी रोज आसन प्राणायाम करते हैं, क्रिया करते हैं, आप जानती हैं इस बात को आप लोग। हाँ, जी मालूम है, मालूम है। हाँ हाँ हाँ, तो करना चाहिए। उनका वॉकिंग भी कितना रहता है, सुबह हाँ सुबह तब भी वो 10,000 स्टेप्स, इवनिंग को भी हाँ स्वामी जी 10,000 स्टेप्स, और लाइक बहुत करते हैं, मैंने देखा है। तो आसन प्राणायाम को योगाभ्यास तो नहीं कहेंगे, लेकिन आसन प्राणायाम भी जरूरी है, और योगाभ्यास तो ज्यादा जरूरी है ही। तो योगाभ्यास में अंकल जी फिर वही हो गया ना कि जिस भूमि का साधना मिला है उसको करना। हाँ हाँ, बस उस पर ध्यान, गुरु उपदिष्ट भूमि पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। चित पर कितना तभी देर, तभी तो कितना देर करना, कितना देर करना। ये तो आप स्वामी जी तो पहले 10 मिनट बताए ही हैं। जी जी। खाता पर तो उनके खोलना लिए है क्या, कमे पैसा से ना। उनके लिए क्या गति है अंकल जी जो वो कर ही नहीं पाते हैं? मैं तो बहुत बड़ा कल्प्रिट हूँ उस मामले में। नहीं, प्रयास और मुझे करना कभी कभी चाहिए। लगता है कि ऐसा मेरे मेरे से संभव ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों। उपाय तो यही है कि वो करना चाहिए, सदगुरु से प्रार्थना करना चाहिए, स्वामी जी जी से जी जी। प्रार्थना करिए। मुझे लगता है स्वामी कि जी मैं भी पूरा यही बात जीवन भर कहते प्रार्थना हैं। ही करता रह जाऊंगा। हाँ, स्वामी जी भी यही बात कहते हैं। जी। प्रार्थना की तो कोई सीमा थोड़े है। प्रार्थना जितना करिए उतना ही अच्छा है। क्योंकि ये प्रकृति जो है हाँ कितना भी हम तो विवेक वो कर लिया जाए फिर भी बहुत हावी रहता है ना अंकल हाँ, जी। साधना में बहुत विक्षेप हावी बहुत रहता है, है, विक्षेप भी बहुत कई ज्यादा प्रकार विषय। के हैं, और कई विक्षेप भी है, और सब आते रहेगा। सदगुरु से प्रार्थना करना है, और प्रार्थना करने से ही मतलब कि कुछ प्राप्ति होगी। जी। हम्म। तो दीज आर सम ऑफ द प्रैक्टिकल चैलेंजेस जो कि हम लोग इतनी बड़ी बड़ी बात तो कर लेते हैं पर वही जरूरी है मेरे ख्याल से। पर जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है इज हार्ड एंड, और वहीं पर जो है आई थिंक हमारे जैसे जो हैं उनको तो बहुत ज्यादा मनन करना होगा जैसा मुझे लगता है। और तो वेद का अध्ययन भी करना चाहिए। जी 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 जी। तो यदि और किन्हीं के पास प्रश्न नहीं है तो अंकल जी यदि आपका निवेदन हो तो हम लोग अब सत्संग को आगे ले जा सकते हैं समापन की ओर। यदि आपका निवेदन हो तो हम आगे ले जा सकते हैं शांति पाठ सत्संग। तो होना जी चाहिए। जी जी। तो यदि कोई गुरु भाई और गुरु बहन यदि शांति पाठ करना चाहें तो कृपया आप आगे आए और शांति पाठ करें जिससे हम सत्संग को समापन की ओर ले जाएं। जय सद्गुरुदेव। जी जय सतगुरुदेव। नीतू जी जी। जी, शांति पाठ। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांतिमय शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांतिमय शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांतिमय, शांति शांति सुख शांति। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, और इतना बढ़िया से आपने शांति पाठ किया। और इसी के साथ अब हम सत्संग को समापन की ओर ले जाते हैं, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी सत्संग में जुड़ने के लिए। और फिर हम अगले सैटरडे को फिर जुड़ेंगे, और तब तक के लिए विश यू ऑल बेस्ट, और सदगुरु की कृपा हम सब पर बरसती रहे हमेशा। जय सदगुरुदेव।